हे गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है एयर ड्रॉप ट्रेंड। इसमें हम सारे टॉपिक से बात करेंगे। एयर ड्रॉप ट्रेंड क्या होता है, क्या एयर ड्रॉप अभी डेड है नहीं है, ये भी हम समझेंगे। ट्रेंड क्या क्या चल रहा है उनके बारे में भी जानेंगे एंड उन ट्रेंड का आप कैसे पार्ट बन सकते हो आज अभी। एंड ऐसा समझो कि ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, मतलब आप एक न्यू यूज़र हो। अगर आप ओल्ड यूज़र हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का बेसिक आइडिया होगा। अगर आप बहुत पहले से हो, मतलब 5-6 साल पहले से हो, तो आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। बट न्यू यूज़र्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एयर ड्रॉप कैसे वर्क करता है, क्यों एयर ड्रॉप एक ऐसा मेटा है जो कभी डेड नहीं हो सकता, बट यस ये इवॉल्व होते रहेगा, इसमें ट्रेंड्स आते रहेंगे एंड हमने हर एक ट्रेंड का पार्ट बने हैं। तो अगर आप न्यू हो तो आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा बड़ा रहेगा वीडियो, बट वन टाइम वीडियो है। इसको देख लोगे तो आपको आने वाले टाइम में, मतलब सिर्फ एयर ड्रॉप ही नहीं, सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, आपके लाइफ में भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, नहीं किया तो कर लेना। ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। एंड सारे एयर ड्रॉप, जो भी अच्छे एयर ड्रॉप होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, उन सब की वीडियो गाइड में यहीं पर देते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं बताता हूँ उन सबके बैकग्राउंड में कई सारे अपडेट होते हैं। अब मैं वो ट्विटर पे शेयर करूँ, यूट्यूब पे शेयर करूँ, जो भी, वो टेलीग्राम पे आपको सारों की अपडेट मिलती रहती है। तो टेलीग्राम पे रहोगे तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहोगे ना, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टास्क कभी मिस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है क्या एयर ड्रॉप डेड है, ये ट्रेंड क्या होता है, इसे हम समझते हैं। तो देखो, एयर ड्रॉप कभी डेड नहीं हो सकता है, ये मैंने आपको बहुत पहले से बताया हूँ। क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि देखो एयर ड्रॉप एक तरीका होता है एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड करने का। अब ये तरीका वो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कम्युनिटी को रिवॉर्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही सोचो, जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट लाते हो मार्केट में, आप इमेजिन करो कि आप प्रोडक्ट के खुद ओनर हो, आपके प्रोडक्ट को अभी कोई नहीं जानता है, राइट। अब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो स्कीम लाना पड़ेगा ना, उसके साथ कुछ ना कुछ फ्री देना पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री, या कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा जिससे यूज़र्स, मतलब जो लोग हैं, उनकी आंखें आपके प्रोडक्ट पे आए। यही बेसिकली एयर ड्रॉप का एक फंडा होता था। स्टार्टिंग के टाइम बता रहा हूँ मैं, जब एयर ड्रॉप को एज मार्केटिंग यूज़ किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हो, सिंपली एक मार्केटिंग टेक्टिक होती थी कि उनको बस लोग चाहिए जो उनके प्रोडक्ट को देखे, सोशल पे फॉलो वगैरह कर ले। तो 2018 में जब मैं एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम के लिए, तो मैं ये सारी चीज़ों को देखता था, समझता था, मुझे भी समझ नहीं आता था कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पर ऑन चेन रिक्वायरमेंट तो ना के बराबर होती थी। हम ग्लेम्स में काफ़ी सारे फॉर्म भरते थे, देन काफ़ी सारे गूगल फॉर्म भरते थे, उसको फेसबुक पे शेयर करते थे। उस टाइम पे फेसबुक काफ़ी ज़्यादा चलता था, ट्विटर भी था, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा पे भी कुछ पोस्ट डालना रहता था। तो इस प्रकार के टास्क होते थे। एंड उस टाइम पे तो प्रोजेक्ट के टोकोनॉमिक्स में एयर ड्रॉप वर्ड भी नहीं होता था, मतलब ऐसे डेडिकेटेड 10%, 20%, 15% ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये ओवर दी टाइम चेंज होते गया, अडाप्ट होते गया, इसमें काफ़ी सारे न्यू ट्रेंड आते गए। एंड अब आज के टाइम में आप समझ सकते हो एयर ड्रॉप क्या बन चुका है। हाँ, उस टाइम पे टेलीग्राम बहुत ज्वाइन करते थे हम, आज के टाइम पे भी करते हैं, बट उस टाइम पे तो मुझे पता चला टेलीग्राम की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि मैं बहुत प्रोजेक्ट ज्वाइन करता था। तो अब देखो, ये हिस्ट्री ऑफ एयर ड्रॉप क्यों जानना जरूरी है, ये वाले थ्रेड की लिंक मैं दे दूंगा। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा थ्रेड पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमें जाना है। ये तो हम पहले से शेयर कर चुका हूँ, बस आपको इसे पढ़ना है ताकि आप एक आइडिया आ जाए। ओके, अभी पढ़ो या वीडियो देखने के बाद पढ़ो, बट पढ़ लेना, इसको मैं लिंक दे दूंगा साथ में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एयर ड्रॉप बंद नहीं हो सकते, मतलब एक प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है, जो कि है एयर ड्रॉप। इसमें अब इनने मल्टीपल चीज़ें ऐड कर दी कि बीटा टेस्टिंग हो जाती है, प्रोडक्ट को टेस्ट ये कर लेते, सोशली काफ़ी ग्रो कर लेते, हाइप क्रिएट कर लेते मार्केट में। तो ओवरऑल अब प्रोजेक्ट का काफ़ी फ़ायदा है एयर ड्रॉप करने से, इसीलिए ये पार्ट कभी बंद नहीं होगा। बट यस, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज आप देख रहे हो, अभी आज से 1 साल पहले टेलीग्राम बॉट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। हर कोई, आप देखोगे, हैमस्टर जो सुपर वायरल हो चुका था, हर कोई टैप टैप करते रहते थे फ़ोन में, तो वो भी एक ट्रेंड था। वो अडाप्ट किया नहीं किया, वो डेड हो गया। तो इसीलिए टेलीग्राम के जो बॉट्स की, उनकी हाइप भी डेड होगी। तो ऐसे नए नए ट्रेंड आएंगे, कुछ अडाप्ट करेंगे,
जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, कुछ डेड हो जाएंगे। जैसे गैलेक्स, अगर आज से 2 साल पहले आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया तो आपको पता होगा उस टाइम पे गैलेक्स, ज़ीली, सबसे पहले ज़ीली आया था, गैलेक्स तब आया भी नहीं था, मतलब उतना ट्रेंड नहीं करता था। आज हम हर कोई गैलेक्स को यूज़ करना ही पड़ता है यार, मतलब अब तो प्रोजेक्ट के जो भी छोटे मोटे टास्क आते हैं वो गैलेक्स पे ही आते हैं। तो यस, गैलेक्स, इसे तो आप जानते ही हो, जहाँ पर हमारे जी टोकन की हमें फ़ीस लगती है। पहले फ़ीस भी नहीं थी, ओके, टोकन आने के बाद इनने ये फ़ीस वगैरह वाला लाया है। तो बताना क्या चाहता हूँ, ये सब जो है ना, ये इसको आप बोल सकते हो कि टास्क मैनेजमेंट हो गया है प्रोजेक्ट लोग को। जो भी जितने भी प्रोजेक्ट है मार्केट में आते हैं या हम एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे, बड़े से लेके छोटे सारे प्रोजेक्ट आज गैलेक्स पे लाइव है। जबकि एक टाइम पे गैलेक्स सिर्फ एक छोटी सी लाइक वेबसाइट थी जहाँ पर ज़ीली, इंटरैक्ट, गैलेक्स ऐसे मल्टीपल थी, बट गैलेक्स लोगों ने अडॉप्ट किया, प्रोजेक्ट को भी काफ़ी ईजी रहा मैनेज करना, तो इसीलिए ये चीज़ ग्रो कर गई। तो ऐसे ट्रेंड आते रहते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ग्रो हो जाती है। आज गैलेक्स पे हमें ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के कोई ना कोई टास्क आ ही जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखना है कि आपको ट्रेंड को मिस आउट नहीं करना है, ओके। इसीलिए अब हम बात करते हैं, मैंने हिस्ट्री समझा दिया, कम्युनिटी को हमेशा प्रोजेक्ट रिवॉर्ड करते रहेंगे, तो बस आपको वो जानना है कि वो प्रोजेक्ट जब रिवॉर्ड कर रहे हैं तो किस साइड कर रहे हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट भी कई टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट में देखो, फंडिंग एक साइड से हम बता सकते हैं कि प्रोफेशनली प्रोजेक्ट कैसा है, बट एक पर्सनल लेवल पे वो टीम की नीयत देखना थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट हाँ, उनके पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह से हम काफ़ी अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमने फेस किया था कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्कैम कर रहे थे, तो मैंने भी हमारे जो रिसर्च टीम में वहाँ पर ये वाला पार्ट इसीलिए ऐड किया था, जहाँ पर हम टीम की रिसर्च करने लग गए थे, टीम के बारे में जानना। जो मैं अभी जितने ही प्रोजेक्ट देता हूँ उसमें देख सकते हो टीम एंड कंट्री ऐड वगैरह करते थे। तो कंट्री से जज नहीं करना चाहिए, बट आप लोग बोले थे कि कंट्री भी ऐड करना है, तो मैं जितना हो सके अपने साइड से ऐड कर रहा था। साथ में टीम की सारी डिटेल्स बताता था आपको। अभी तो बीच में हमने पूरा डॉक्यूमेंट भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हो एक रिसर्च डॉक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें आपको और बेटर आइडिया आ जाए प्रोजेक्ट का। इन सब चीज़ों को रीड करने के बाद उनको आइडिया था कि चलो ये प्रोजेक्ट स्कैम करने के चांसेस कम है। स्टिल करते ही ये प्रोजेक्ट, वो तो एग्जैक्टली 100% बताना थोड़ा हार्ड ही होता है, बट अगर आप एक सही प्रोजेक्ट को ग्राइंड कर लो जो स्कैम ना करे और कम्युनिटी का सोचे, तो आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड बना सकते हो। अब इसमें प्लस माइनसेस लगे रहेंगे, ओके। इसलिए हमें ट्रेंड पर फोकस करना ज़रूरी है। जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस पर जितना जल्दी हो सके आप जंप करोगे, उतना ज़्यादा ही आप रिवॉर्ड अर्न करोगे। तो उसी के साथ बात करते हैं अभी न्यू ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी आपको भी पता होगा, मार्केट में आप एक्टिव हो, डिस्कॉर्ड रोल्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो ये वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड रोल्स अर्ली कैसे ग्रैब करें, और डिस्कॉर्ड में जाके जिन लोग को आइडिया नहीं कि डिस्कॉर्ड रोल में कैसे, मतलब एक डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करने के बाद पता कैसे चलता है क्या रोल लेना है क्या नहीं, वो भी बताऊँगा। एंड जो प्रोजेक्ट्स के खुद के NFT कलेक्शंस होते हैं, जैसे हमने एनोमा में भी ज्वाइन किया था जिसका फ्लोर $1000 तक गया था, जिनने अर्ली सेल कर दिए थे वाइट लिस्ट लेने के बाद, उनने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स की वाइट लिस्ट वगैरह आते हैं उनके भी डिस्कॉर्ड आते हैं जिसमें आप उनके रोल ग्राइंड कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे सोशल इंगेजमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में, जिसमें काइतो, गैलेक्स, कुकी, वॉलचेन ये सब आते हैं। उन सब की भी गाइड मैं आपको दे चुका हूँ, उसके बारे में बेसिक आपको बताऊँगा। बाइनेंस अल्फा, इसके बारे में हमने प्रोज एंड कॉन सारी चीज़ पे बात की है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप अल्फ़ा ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन करना है, पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। फिर हम बात करेंगे पर्प डेक्स पे, जो परपेचुअल डेक्स होते हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के सिमिलर टाइप में आपको डिसेंट्रलाइज वे में एक पूरा एक्सचेंज क्रिएट करके, जैसे हाइपर लिक्विड का एयरड्रॉप हमने ज्वाइन किया था, एवेंटिस का एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, अभी एस्टर का जो इनका स्टेज 2 चल रहा है वो भी हमने ज्वाइन किया, लाइटर को भी हम काफ़ी अर्ली फेज से करते आ रहे हैं, तो वो सब भी आपको बताऊंगा। फिर आएंगे ICO सेल्स पे, अभी जितने भी TG हो रहे हैं, अच्छे टॉप TG जो जा रहे हैं, आपको आराम से 5x, 10x, 20x तक का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इन सब को कैसे मैनेज करना है, रिस्क कितना लेना है, ये सब भी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्कॉर्ड रोल्स पे, एंड डिस्कॉर्ड रोल्स कैसे लेते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती, कैसे अर्ली प्रोजेक्ट ढूंढना है, ये सब चीज़ें। तो अब देखो, डिस्कॉर्ड रोल का सिंपल सा एक रूल है, जितने अर्ली आप एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन करोगे उतना ही बेटर। एक और रिस्क की मैं जो बात बता दूँ, हमेशा होता क्या है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट को अर्ली ज्वाइन करते हो तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट में कुछ हैक वगैरह होने के। तो कभी भी आपको डिस्कॉर्ड के टास्क में कहीं भी वॉलेट कनेक्ट नहीं करना है अनटिल अनलेस मैं
चैनल पे आपको बताता नहीं, क्योंकि मैं अगर वॉलेट कहीं कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे चेक करूँगा, प्लस इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मैं एक ट्रांजेक्शन जो साइन करते हैं उसको देख के मैं बता सकता हूँ कि ये लेजिट है नहीं है। काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ तो ये बताना मेरे लिए ईजी है, बट आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ड रहेगा। इसीलिए कभी भी कोई भी सर्वर में जाओ, वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है, स्किप कर दो। ओके, टेम्प्रेरी स्किप कर दो, थोड़ा वेट कर लो कि अगर वो हैक होगा तो आपको 24 घंटे में पता चल ही जाएगा। उनके डिस्कॉर्ड के उनके ऑफिशियल ट्विटर पे आ जाएगा या डिस्कॉर्ड में ही कहीं अनाउंसमेंट आ जाएगा कि हमारा डिस्कॉर्ड हैक हो चुका है। ट्विटर पे देख लोगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा। ओके, तो वॉलेट तो कनेक्ट करना नहीं है। अब ये एक रूल बना लो, वॉलेट नहीं कनेक्ट करना है डिस्कॉर्ड वाले टास्क में, अनटिल अनलेस मैं नहीं देता हूँ यहाँ पर। अब एक डिस्कॉर्ड रूल ग्रैब कैसे करते, सबसे पहले देखो सेंटिएंट के बारे में हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। तो जैसे हम सेंटिएंट के बारे में देखते तो मैंने ये बहुत वेट लिस्ट हमने ज्वाइन की थी 2024 जुलाई 2 में। तो इससे क्या पता चलता है, आप उस टाइम पे ही सेंटिएंट का डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन कर लेते, प्रोजेक्ट की रेटिंग अच्छी थी और फंडिंग तगड़ी है, तो आज आपके पास इसका जो टॉप रोल है वो आराम से होता, क्योंकि उस टाइम पे जो ज्वाइन किए थे उनके लिए बहुत इजी था आज उनके पास रोल होना। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, जुलाई की। आज इसके रोल के लिए लोग कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत ईजी था। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर मैं शेयर कर रहा हूँ जिसकी रेटिंग अच्छी है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोसेस दे के रखा हो। ये जो गूगल शीट है ये भी आपको मैंने दे के रखा हो। यार सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर रेटिंग सिस्टम दिया, मतलब आपके लिए जितना इजी हो सकता है मैंने बना के रख दिया हूँ। मैं अगर कोई प्रोजेक्ट देता भी हो और 8 की रेटिंग है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो 9 वाले रेटिंग में जो ले सकते हो, रोल ले सकते हो डिस्कॉर्ड का, टास्क अच्छे से कर सकते हो, सब कर लो। अगर एक भी प्रोजेक्ट अच्छे से रिवॉर्ड देता है तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये सब मैंने आपके लिए बना के रखा हो। रेटिंग सिस्टम पे ध्यान दो, जो टॉप रेटिंग है उस पर अपना ऑल इन जाओ, आप काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड बना लोगे। तो पहली चीज़ तो आपको समझ गई कि डिस्कॉर्ड रोल्स में अर्ली होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में अर्ली हो तो आप इजीली काफ़ी अच्छे रोल उसमें पहले ही ग्रैब कर लोगे। इवन रोल आने के पहले ही आप उसमें रहोगे तो इजीली नए रोल जब भी आते हैं आपको पता होगा। अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट को लेट ज्वाइन करते हो या आपने जल्दी ज्वाइन किया तो उसके बाद का टास्क क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो अब देखो, जैसे ये प्रोजेक्ट मैंने अभी ज्वाइन किया, सेंटिएंट में आज ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो मेरे को यहाँ ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली 90% प्रोजेक्ट्स में आपको रोल हब या रोल करके एक चैनल मिल जाएगा। जैसे कोई यहाँ रोल हब है, जैसे यहाँ पर रोल हब दिख रहा है आपको, इसमें आएंगे तो यहाँ भी हमें एक रोल्स करके दिख जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड में आपको नहीं मिलता तो उसमें ढूंढने का अलग तरीका है, या फिर उनमें भी रोल आने का होगा। दो चीज़ें हो सकती, जैसे यहाँ पर जामा में भी रोल्स में आओगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर गिल्ड का इन्हें लिंक दिया जहाँ से हम रोल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करो, आपको वहाँ रोल हब मिल जाएगा, या फिर यहाँ आओ सर्च में रोल सर्च करो, आपको यहाँ पर किसी ना किसी का कोई ना कोई कमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर किसी ने बता के रखा है कि रोल कैसे लेना है, या मल्टीपल आपको दिख जाएंगे पोस्ट जिसमें आपको पता चल जाएगा रोल कैसे लेना है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ एक मैसेज डालोगे तो कम्युनिटी में जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो रोल के लिए ग्राइंड कर रहे हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि उनको इसीलिए रोल मिल जाता है कि वो कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। बिना उस प्रोजेक्ट के मॉड बने वो कम्युनिटी की हेल्प करते, तो जो मॉडरेटर्स है टीम है वो उनको उसका जो भी बेस्ट रोल होता है, जैसे कि एडवांस AGI या सेंटिएंट AGI जो रोल है ये लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसका एयरड्रॉप ग्राइंड कर रहे हो तो मतलब आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो बहुत ह्यूज मिल सकता है अगर प्रोजेक्ट अच्छे से एलोकेशन दे तो। एंड मुझे जहाँ तक लगता है सेंटिएंट काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, तो इसे मिस मत करो। अब तो रोल लेना हार्ड होगा बट ट्राई कर सकते हो। तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया, अर्ली होना, या फिर जब भी कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो तो कैसे आपको रोल ढूंढना है। रोल सर्च करो, यहाँ जनरल चैट में पूछ लो, या फिर यहाँ पर आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब डिस्कॉर्ड रोल पे कंट्रीब्यूट करने के लिए भी मैंने आपको यहाँ पर एक और गाइड दी थी, मैं इसकी भी लिंक दे दूँगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसकी लिंक भी दे दूँगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर आपको एक डिस्कॉर्ड का रोल इफेक्टिवली होना, मतलब आप ग्राइंड तो कर रहे हो बट आपके जैसे तो और 100-200 लोग कर रहे हैं, तो क्यों एक प्रोजेक्ट का टीम मेंबर आपको चूज़ करेगा ओवर किसी और के। उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो मोस्टली जो चीज़ें देखी जाती है वो होती है आपकी ट्विटर प्रोफाइल, क्योंकि आप डिस्कॉर्ड ग्राइंड कर रहे हो तो आजकल अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप डिस्कॉर्ड में सिर्फ मैसेज करके ग्राइंड कर लोगे। आपको उसके लिए सोशली पोस्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अलग हटके करना पड़ता है, क्योंकि आप बोल सकते हो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी ट्विटर प्रोफाइल को काफ़ी अच्छी बनाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल जिससे मैं ग्राइंड करता हूँ, फॉलोअर्स तो मुझे मिल जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर होने के भी कुछ पर्क होते हैं, बट
प्रोफाइल कैसी रखना है, जैसे आपने एक अच्छा सा कवर फ़ोटो लगा लिए, खुद की प्रोफाइल फ़ोटो लगा लो एक पॉसिबल, अगर नहीं तो एक अच्छी फ़ोटो लगा लो जिससे बॉट एक्टिविटी लाइक बॉट प्रोफाइल न लगे। नाम अपना दे दो, या तो अपना फुल नेम डाल दो या फिर क्रिप्टो करके अपना अक्षय राहुल सनी, ऐसे सनी तो मेरा ही है बट ऐसे नाम रख सकते हो। यूज़र नेम अपना अच्छा रखना, थोड़ा बॉट टाइप ना लगे, ओके। फिर अपनी जो बायो है उसे अच्छे से लिख लो कि आप कब से हो। मतलब मैं सनी की प्रोफाइल को देख रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया आ रहा है कि ये क्या है, ये पर्सन के बारे में। ऐसे ही आपकी प्रोफाइल से एक आइडिया आना चाहिए। देन वही ये फॉलोइंग फॉलोअर्स का बैलेंस होना, ओवर फॉलोइंग भी हो जाएंगी तो लोगों को डाउट होता है कि ये तो सिर्फ फॉलो ही करता है वगैरह वगैरह। एंड आपको फिर जो पोस्ट कर रहे हो वो आपको अच्छे से करना है, ओके। तो मतलब एआई जनरेटेड ही पोस्ट कर रहे हो दिन भर तो वो भी मैटर, वो वर्क नहीं करेगा, उससे एआई एक्टिविटी लगेगी। तो आपको मतलब रियल यूज़र कंसीडर करने से ज़्यादा वो समझेंगे तो एआई का ही यूज़ करता है। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डालना है, ओके, अपनी नॉलेज के हिसाब से पोस्ट करो। तो ये हो गया आपका ट्विटर इंगेजिंग हो जाएगा, ट्वीट करते रहो, प्रोजेक्ट से बात करो, इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ अच्छा कमेंट वगैरह करते रहो तो एक लेजिट दिखेगा। अगर कोई समझो आपके प्रोफाइल पे आके आपके रिप्लाईज में जा रहा है तो दिखना चाहिए कि ये बंदा एक्टिव है कि नहीं। तो कहीं कमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे पता चलता है कि ये लेजिट प्रोफाइल है, ओके। अगर जो मल्टीपल कर रहा होगा एक बंदा 20-30 आईडी तो उसके लिए इतना मैनेज करना हार्ड है, तो उसका देखोगे तो आप रिप्लाईज वाला काउंट बहुत कम रहेगा कंपेयर टू एक रियल प्रोफाइल। तो इससे प्रोजेक्ट्स को एक आइडिया आता है। अब ये जो बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसके लिए मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मॉड है उनसे बात किया कि जब वो लोग की टीम में डिस्कशन होता है कि कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है तो वो क्या देखते हैं, उसने ही मुझे ये आइडिया दिया है। तो ऑल थैंक्स टू हिम कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, ओके। फिर बी एक्टिव इन डिस्कॉर्ड, ये तो हमने ट्विटर की बात की है क्योंकि ये आपका सोशल प्रेजेंस बताता है। एक बंदे को जो आपको जानता नहीं है वो आपके सोशल प्रेजेंस से आपको जज करता है कि ये बंदा असली है, नकली है, नॉलेज है, नहीं है। फिर वो आपकी डिस्कॉर्ड एक्टिविटी देखता है कि आप वहाँ आंसर कैसे कर रहे हो। एक प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था कि अब मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाता इतना टाइम कि मैं डिस्कॉर्ड में जाके चैट वगैरह कर सकूँ। डीएम्स में ही आप देखोगे तो मेरे डीएम्स ही काफ़ी रहते हैं फुल, तो उन्हीं को रिप्लाई करने में टाइम चले जाता है। तो एक प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा था, हर दिन आके बस एक मैसेज डाल देता था, मुझे भी नहीं पता किससे चैट कर रहा हूँ, किसी को भी मैं रिप्लाई पे पकड़ता था जनरल चैट में एंड उससे बस ऐसे रिप्लाई कर देता था। रिप्लाई पे एंड कुछ भी लिख दूंगा, मुझे पता भी नहीं हो क्या टॉपिक चल रहा है। मुझे लगा शायद वर्क कर रहा है बट मैं उस सर्वर से बैन हो चुका हूँ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हो। पहले तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट ढूंढना कैसे है, मैंने बता दिया अर्ली प्रोजेक्ट, रेटिंग सिस्टम बता दिया, तो आपको पता है कौन से प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे हो। अब मान लो आप जैसे यहाँ से जैसे वेंचुअल्स के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन किए हो, प्रोजेक्ट अच्छा है तो इस पर आप जो ध्यान दे रहे हो वो आपको अच्छे से देना है। जो तरीका यहाँ पर बताया, चैट जो कर रहे हो डेली करो, लोगों की हेल्प करो, जो लोग पूछ रहे हैं रोल्स कैसे लेना है अगर आपको पता है उनकी हेल्प करो कि यहाँ इस जगह जाके चेक कर लो, वेलकम करो नए लोगों को, रिएक्ट करो अनाउंसमेंट में, कम्युनिटी पोस्ट पे, वीसीस को ज्वाइन करो, कभी कभी वीसीस पे एक्टिव दिखो, वीसी वाले रोल मिलते हैं, टाउन हॉल वगैरह होता है डिस्कॉर्ड में, यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे ये एक्टिविटी वगैरह हो रही है इस पर थोड़े एक्टिव रहो। ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा दिन यहीं लगा दो, बट थोड़ा एक्टिविटी दिखाओ। मॉड्स को दिखना चाहिए कि आप थोड़े एक्टिव रहते हो, ओके। ये बहुत आंखों पे आता है वाइट, तो मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। फिर आता है कनेक्ट विद पीपल, तो वहाँ पर आप मॉड्स के साथ बात करो, टीम के साथ बात करो, लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाओ, तो जिससे आपका एक गुड कनेक्शन रहेगा, ओके। फीडबैक वगैरह सजेशन वगैरह देते रहो, लोगों की हेल्प करते रहो। टीम को अच्छा लगता है जब कोई एक यूज़र को देखते ही ये सब चीज़ें करते हुए, तो उसको रोल देना और ईजी हो जाता है टीम के लिए। फिर रिपोर्ट वगैरह करो, कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी मान के चलो, और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको टीम के थ्रू। अब ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करना है जिस पे आप भरोसा करते हो, ओके। ये हर प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते हो आप क्योंकि हम सब के पास लिमिटेड टाइम है, तो ये आपको उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करना है जिस पे आप टोटली ट्रस्ट कर सकते हो। उनके एक्स वगैरह पे इंगेज करो, फिर एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हो जिसमें आप मीम्स क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो, आर्ट क्रिएट कर सकते हो। आर्ट के लिए मैंने आप लोग के लिए, अब ऑब्वियस सी बात है हर कोई आर्ट नहीं बना सकता, इवन मैं भी उतना अच्छा आर्ट नहीं बना सकता हूँ, तो मैंने आप लोग के लिए पेड आर्ट सिस्टम भी ला दिया जहाँ पर आप सिंपली, हमने कुछ आर्टिस्ट को हायर किया है जिनके पास एक टैलेंट है, आप सिंपली उनसे आर्ट बाय कर सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल्स है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपली आप पे करके आर्ट बाय कर सकते हो, आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आर्ट मिल जाएगा। एक आर्ट मिलेगा जिसकी 5 फ़ोटो मिल जाएगी हर एंगल से ताकि सही लगे, आपकी आर्ट लगे। एक वीडियो भी मिल जाएगी आप हैंड की ड्राइंग करते हुए ताकि एआई जनरेटेड वाला रिस्क न रहे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वाइट लिस्ट ले सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रोल ले सकते हो।
रोल का जो सीन होगा, जैसे हम यहाँ पर आते हैं सेंटिएंट में रोल हब पे आते हो। अब जैसे हम यहाँ पर रोल ढूंढ रहे हैं तो जैसे स्क्रॉल अप कर लेते हैं कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ रोल के बारे में अच्छे से बताया है। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर लेवल मतलब आप ग्राइंड करके भी अर्ली AGI सेंटिएंट AGI तक पहुँच सकते हो। ये रोल लेना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉसिबल है तो ले लो, काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड रहेगा। आर्टिस्ट, अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है, आर्ट बनाना आता है, तो आप उसमें भी आर्ट 1 आर्ट लाइक L1 L2 L3 लेने के बाद अर्ली AGI एंड उसमें भी एडवांस जा सकते हो। ऐसे आप हेल्पर लाइक हेल्प करके रोल ले सकते हो, एजुकेटर होके रोल ले सकते हो, बिल्डर हो तो डेवलपर होके कुछ बना के इनके लिए रोल ले सकते हो। यही सिमिलर टाइप की चीज़ आपको हर डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी। ओके, अलग अलग तरीका रहेगा बट आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटली, मैंने कंसिस्टेंट वाला ये लास्ट का भी पॉइंट है, ये भी आप पढ़ के लाइक कंसिस्टेंट रहो, दिखते रहो, उनको शो अप होते रहो हर दिन, तो आपको इजीली वो रिकग्नाइज करेंगे ना, आपको रोल दे देंगे। तो ये हो गया डिस्कॉर्ड कैसे ग्राइंड करना है, एडवांटेजेस भी बता दिया। आज के टाइम में डिस्कॉर्ड रोल्स लिमिटेड लोग को मिलते हैं, बट जिनको मिलते हैं वो लाइफ चेंजिंग अमाउंट भी बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, तो मैं भी फ़िलहाल तो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, बट आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास भी यहाँ पर कुछ रोल्स है, जो जितना मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मैंने उसके हिसाब से यहाँ रोल ले लिया हो। तो रोल्स में आते हैं यहाँ पर हम रियालो पे। तो रियालो में देखोगे तो आप यहाँ पर अलग अलग रोल है। ओके, एक्सप्लोरर का रोल है जो रेफल मेथड से यहाँ पर दिया जा रहा है, फिर बैजेक्स का रोल है जो ट्विटर लाइक इवेंट पे विनर से उन्हें मिल रहा है। तो ये सब रोल्स पे अच्छे रिवॉर्ड रहेंगे। ओके, यहाँ पर OG रोल भी पहले मिला है, उस पर भी रिवॉर्ड रहेगा। तो जो भी अर्ली ज्वाइन किए होंगे उन्हें OG रोल मिल गया होगा। यहाँ पर एक जैसे ट्विटर पे अगर आपकी फॉलोइंग वगैरह है तो उस पर आप अगर 10K व्यू लाते हो किसी भी पोस्ट पे रियालो वाली इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आपको ये रोल मिलता है। तो ये मैंने भी ग्रैब कर लिया हो, एज मैंने भी इसके बारे में पोस्ट किया हो। तो यहाँ पर आपको रोल की इन्फो मिल जाएगी, यहाँ के रोल पढ़ो, जो भी आपकी कैटेगरी में फिट होता है उसके लिए ग्राइंड करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ देखो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्लब टास्क है, वहाँ पर रोल मिल रहा है। तो आई थिंक ये मैंने आज ही डाला था इसके बारे में, तो ये देख सकते हो मैंने आज ही डाला था। यहाँ पर आपको रियालो क्लब रोल मिल रहा है अगर आप आर्ट वगैरह बनाते हो। तो जैसे मुझे कुछ पता चलता है तो मैं बता देता हूँ, आप यहाँ जाके पेड आर्ट वगैरह बाय कर सकते हो, ये डिटेल्स भी मैंने दे दिया था। तो ऐसे ढूंढते रोल्स, आप बात करके ढूंढो, सर्च करके ढूंढो, या फिर यहाँ पर चैनल में ढूंढो। एंड ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसके रोल्स आप ले सकते हो। इसमें थोड़े लेट हो, इसमें स्टिल काफ़ी रोल ले सकते हो। स्टेबल के भी रोल आने के, ये प्लाज्मा जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके ट्राई करना, अगर रोल मिल जाते हैं तो इसमें भी OG रोल भी आने का है। जैसे कि यहाँ पर रोल्स का कहीं सेगमेंट नहीं है, चैनल नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रोल सर्च करेंगे। रोल सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट मिल जाएंगे। तो ये देखो, दे विल मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट रोल सून, मतलब इससे आइडिया आ रहा है कि रोल सून आ सकता है। फिर तो हम ओल्ड मैसेज में चले जाते हैं ताकि हमें रोल के बारे में मिल जाए। तो यहाँ OG रोल की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर OG सर्च करते। तो ये देखो पर्सनल है, ये आपको ऐसे करते करते ही पता चलेगा कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे अब मुझे इतना ढूंढने के बाद मिला कि ये जो एडमिन है, एडमिन ने डाला वी डोंट हैव एनी रोल सिस्टम येट, वी विल हैव मोर कैंपेन्स कमिंग अप एंड ग्रांट रियल OG रोल्स। तो रियल OG रोल सून आने वाला है, इनने यहाँ पर बता के रखा है। मतलब आपको इनके सर्वर में एक्टिव रहना है, कंट्रीब्यूट करते रहना है, जो तरीके मैंने बताए। जब भी OG रोल आएगा, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो आपको मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर OG रोल आपको मिलता है तो आप इजीली $5,000 से $10,000 बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग को मिलेगा, बट जिनको भी मिलेगा वो अच्छा रिवॉर्ड बना लेंगे। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो इसे मिस मत करना। इन सब की लिंक मैं दे दूंगा। जामा में देखोगे तो यहाँ पे जो तरीका है वो अलग है रोल लेने का। यहाँ होंगे गिल्ड ज्वाइन करोगे तो ये रही इनकी गिल्ड में आप देखोगे तो हमने अलग अलग रोल ग्रैब किए, डेवलपर एंड बाकी वाले। इसका भी वीडियो गाइड वगैरह मैं दिया हूँ चैनल पे, तो वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में मैंने अभी रिसेंटली ही बताया था, ये मैंने आई थिंक आज ही पोस्ट डाला था। तो मैं भी ग्राइंड कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं आप लोग को एजुकेट भी करता हूँ, साथ में मैं भी पर्सनली ग्राइंड कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी एज है। आप लोग को आपकी एज पता होना, आप क्या कर सकते हो। ओके, उस पर मैं अभी बताऊँगा आगे वीडियो में एज कैसे ढूंढते। तो यहाँ आप देखोगे तो टॉप 100 क्रिएटर्स को रिवॉर्ड पूल मिल रहा है, फिर 6 क्रिएटर को अलग रिवॉर्ड है, फिर यहाँ टॉप 250 क्रिएटर्स को जामा OG NFT। अब ये OG NFT का कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टॉप 250 में आना है आपको। हर मंथ ये प्रोग्राम रन होता है। अभी जैसे आज 30 तारीख है, तो आज ये एंड हो जाएगा इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग ने अभी तक पार्टिसिपेट किए थे उनमें से काफ़ी लोग को यहाँ पर
क्लेम करने का मौका मिलेगा। आई होप आपने भी किए होंगे, मैंने पहले से इसके बारे में बताया था। तो ऐसे आप रोल्स के लिए ग्राइंड कर सकते हो, अलग अलग तरीका है। मोस्टली आप देखोगे तो काफ़ी इसमें आपको आपके ट्विटर की नीड पड़ रही होगी, क्योंकि ट्विटर क्रिप्टो की प्रोफाइल है। आपको मतलब बताना है जैसे कि ये बंदा क्रिप्टो का है, तो सबसे पहले आपको यही बोलता है कि आपकी प्लीज़ ट्विटर प्रोफाइल भेजिए। ये नॉर्मल चीज़ है, ओके। तो इसीलिए आपको आपका ट्विटर प्रेजेंट को बनाना पड़ेगा अच्छा, ताकि लोग आपको आपके ट्विटर से पहचाने। फिर एक अनादर पर देखिए राइकू, इसके बारे में मैंने शेयर किया था। इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, एक एप्लीकेशन फिल करना है ना, आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। अंदर जाके आप रोल के लिए ग्राइंड कर सकते हो। तो ये हो गई डिस्कॉर्ड रोल्स पे बात। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया, रोल वगैरह कैसे ग्राइंड करना है। आई होप आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन लगा तो नीचे कमेंट कर देना, ओके। अब बात करते हैं हम सोशल इंगेजमेंट पे। यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ओके। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे देखते हो। वीडियो को इसी के लिए पूरा देखो। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स के ऊपर, एंड ट्रेंड्स में कैसे क्या एक्टिव रहना है। अब आ जाते हैं हम काइतो के बारे में बात करेंगे, वॉलचेन के बारे में बात करेंगे, गैलेक्सी स्टारबोर्ड के बारे में बात करेंगे, एंड कुकी के बारे में। ये चारों आप बोल सकते हो अभी करंट टाइम के सोशल जाइंट है, जिसमें काइतो ऑब्वियसली बात है टॉप पे। इसमें अब आपको जो लोग न्यू यूज़र है, जिनको काइतो के बारे में आइडिया नहीं है, अभी सोशल ट्रेंड चल रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको एक्स प्रोफाइल के बारे में बताया, जो डिस्कॉर्ड में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है रिकग्नाइज होने में। वही सेम चीज़ अब आपको ट्विटर पे काइतो, मतलब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू रिकग्नाइज होना है, याप्स वगैरह अर्न करना है। ये ट्रेंड के बारे में आपको पहले से बताते चला आ रहा हूँ। इस ट्रेंड को फॉलो करो, इसके अगेंस्ट हम नहीं है। मैंने जब अपना एयर ड्रॉप एरा डेड डाला था, उसमें भी मैंने बताया था, बाइनेंस अल्फ़ा की भी बात किया था कि बाइनेंस अल्फ़ा में प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आप एक प्रोजेक्ट के साइड से सोचोगे तो प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट्स में जो अलोकेशन वहाँ ज़्यादा देते हैं, एंड प्रोजेक्ट यूज़र कम्युनिटी के लिए अलोकेशन नहीं निकालते। काइतो में भी मैंने यही बोला था, आई एम नॉट अगेंस्ट काइतो। काइतो एक बहुत ही ब्रिलियंट वे, ये देखोगे तो ये पोस्ट बहुत पुराना है, जून 4 का है, तभी मैंने बोल दिया था काइतो के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये काफ़ी अच्छा तरीका है अटेंशन लेने के लिए। ट्विटर के बारे में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया, क्रिप्टो के लिए एक जो फेस है वो ट्विटर ही है, इसीलिए एलोन मस्क ने इतना पैसा खर्च किया है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, उससे फाइट नहीं करना है, हमें उस ट्रेंड को अडॉप्ट करना है। जब टेलीग्राम बॉट्स में टैप टैप चल रहा था, तो कोई ये थोड़ी बोल रहा था कि ये क्या फालतू चीज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम कर तो फालतू ही चीज़ रहे थे। टैप टैप से क्या हो रहा था, हमारी फिंगर्स की मसल बन रही थी बस, बट सीन वही था ना। तब कोई ऐसा नहीं बोल रहा था। अब क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर आ गया लिमिटेड लोगों को ही रिवॉर्ड मिलता है। अब डेफिनेटली यहाँ पर जिनकी एजेस अच्छी है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनको एक एडवांटेज है। जो न्यू यूज़र्स है उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो अब आपको यहाँ पता करना है, यहाँ पर आपका माइंड वर्क करना चाहिए कि मैं इस टाइम पे क्या करूँ जहाँ मुझे प्रॉफिट हो सके, ना कि इसके अगेंस्ट जाओ, इसे बंद करवाओ, क्योंकि इसे बंद करवाना हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना ही बोल दे, अगर प्रोजेक्ट जैसे बाइनेंस अल्फ़ा के अगेंस्ट हम कितनी बार है, मतलब हमने बाइनेंस के अगेंस्ट बाइकआउट बाइनेंस भी डाले थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट बाइनेंस को ही चूज़ करेंगे। आप खुद एक प्रोजेक्ट के जैसे सोचो, आपको प्रोजेक्ट मार्केट में लाना है, आपकी उतनी पहचान नहीं है मार्केट में। अब तो लीनिया जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मार्केट के जाइंट है, उनको भी बाइनेंस अल्फ़ा पे आना पड़ता है, क्योंकि बाइनेंस एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। तो इसीलिए फाइट की जगह हम इसे अडॉप्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड मे बी टेम्परेरी रहे, मे बी ये परमानेंट हो जाए, बट इसके बारे में जानना, सीखना, समझना तो ज़रूरी है ना। इसीलिए इस ट्रेंड से फाइट नहीं करेंगे, हम इस ट्रेंड को सीखेंगे। वैसे तो आप देखोगे तो मैंने बाइनेंस अल्फ़ा पे बहुत पहले ही एक गाइड दिया था, वीडियो गाइड वगैरह दिया था। 2025 अप्रैल में ही मैंने बताया था कैसे ग्राइंड करना है। अगर आप कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट जब मैंने बाइकआउट वाला बनाया था, एज यूज़र्स के कमेंट आ रहे थे, आप लोग ही मुझे बोल रहे थे कि बाइनेंस को बंद करवाओ ये, इसीलिए मैंने जब बाइकआउट डाला था तो मैंने भी बंद कर दिया था। बट नाउ आई रियलाइज़ कि वो भी मेरी मिस्टेक थी, ना ही मुझे बंद करना था, ना ही मुझे आपको बोलना था। हमें ट्रेंड का फ़ायदा उठाना है, ना कि ट्रेंड को बंद करने के लिए खड़े हो जाना है, ओके। क्योंकि ये ट्रेंड बाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है। एंड जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी का सोचता है, वो बाइनेंस को देने के बाद भी कम्युनिटी को देता है। लीनिया का रिवॉर्ड पूल उनने इतना बड़ा कि 13% कम्युनिटी को दिए, जिसमें से अलग से उनने बाइनेंस के लिए भी निकाल लिए। तो 13% के बाद भी उनने जो परसेंट दिए थे, वो बाइनेंस के लिए अलग से निकाले थे। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो तो कम्युनिटी को दे ही देंगे रिवॉर्ड, जो नहीं है वो लोग नाटक करते। जैसे हमने मैपल स्टोरी का एग्जांपल देखे थे, मैपल स्टोरी ने बाइनेंस अल्फ़ा को भी दिया था, बट कम्युनिटी को भी काफ़ी अच्छा लोकेशन दिया था।
तो प्रोजेक्ट पे है, अगर वो चाहे तो मैपल स्टोरी, लीनिया जैसे एक नाम बना सकते हैं, या फिर बस जो मनी ग्रैब करने आए हैं उनको कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे जैसे पहले मंत्रा के साथ हुआ था, रिसेंटली अभी ओजी लैब्स के साथ हुआ, आपने भी देखा होगा। ओजी लैब्स ने देख लिया एडवांटेज है अभी भाई पैसे गायब करने का, मिलियंस में डॉलर्स थे उनने गायब कर दिया। तो वही है, प्रोजेक्ट पे तो हम टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट बाइनेंस अल्फा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसे भी ग्राइंड करो। काइतो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे भी ग्राइंड करो, जो आपके तरफ से हो सकता है। ओके, जितना आप कर सकते हो। तो देखो, ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि कैसे ग्राइंड करना है, क्योंकि उसकी गाइड तो मैं ऑलरेडी यहाँ दे चुका हूँ। लगे तो मैं एक और वीडियो ला दूंगा बाद में, जिसमें मैं सिर्फ सोशल फाई पे बात करूंगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर आप ये भी चाहते हो कि सिर्फ डिस्कॉर्ड पे भी आगे जाके बात करना है, तो उस पर भी एक गाइड ला दूंगा, क्योंकि ये तो ओवरऑल गाइड है जिसमें मैं एक लाइक बेसिक सब मैं बता रहा हूँ। ओके, डिस्कॉर्ड का तो मैंने वैसे काफ़ी अच्छा डीपली आइडिया दिया हो, बट स्टिल आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट कर देना जो भी पार्ट पे आपको एक्स्ट्रा गाइड लगेगी। ओके, तो सोशली अभी मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको, काइतो करो, बट इनका एल्गोरिदम देखो। काइतो तो मैं भी ग्राइंड कर रहा था, बीच पहले नहीं कर रहा था, एज आप लोग के साथ मैं खड़ा हुआ था कि काइतो में भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करे, जिनके लिए मैंने उन्हें सजेशन भी दिया था कि इन्फ्लुएंसर का अलग कर दो रिवॉर्ड पूल एंड कम्युनिटी का अलग कर दो वगैरह, बट वो तो नहीं हुआ। बट एक चीज़ अच्छी हुई थी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अभी टॉप 1000 लोग तक रिवॉर्ड दे रहे, पहले टॉप 100 टॉप 250 तक ही देते थे। तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि अब एटलीस्ट टॉप 1000 या उससे आगे भी रिवॉर्ड दे रहे हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट ने अनाउंस किया था कि वो अब जितने भी यूज़र्स कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देंगे। डेफिनेटली कम मिलेगा, बट एटलीस्ट सब लोग पार्ट तो बनेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, काइतो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट सोशल फाई है, ये गिने चुने 250, 300 या 500 लोग को रिवॉर्ड देते, परसेंटेज सप्लाई में से मिल जाता है 0.5%, 1% के आसपास। तो अलोकेशन मिलती है इनको 2000, 3000, 4000, $10,000 तक की। एंड जहाँ पर एक नॉर्मल यूज़र जो ऑन चेन ग्राइंड कर रहा है उसे मिलते हैं $10, $5। तो डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड इसीलिए हेट आ जाती है। बट ये भी देखो कि ऑन चेन में जा रहा है 2-3 लाख लोगों को रिवॉर्ड, एंड यहाँ जा रहा है 200-300 लोगों को रिवॉर्ड, या 500 या 1000। तो ये डिफरेंस भी है। ओके, एंड अभी जो ट्रेंड है वो इनके साथ है, ऑन चेन ट्रेंड नहीं है कि आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कितने ज़्यादा इंगेज कर रहे हो डैप्स वगैरह के साथ, इस पर इतना रिवॉर्ड पुल नहीं मिलता है, यूज़र भी ज़्यादा है उसके कारण भी। तो इसीलिए ट्रेंड के साथ खुद को शिफ्ट करना सीखो, कंफर्ट जोन में मत रहो। डेफिनेटली मुझे भी टाइम लगा है रियलाइज़ होने में, बट मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था। बीच में मैंने बंद किया था क्योंकि इनके जो मैकेनिज़्म है वो चेंज हो गया था, न्यू यूज़र्स के लिए बहुत हार्ड कर दिए थे। मैं तो एज इन्फ्लुएंसर जैसे मैंने डाला भी था, इंगेज में देखोगे तो मैं आराम से, जैसे हाना में भी मेरा 97 रैंक आ चुका था लीडर बोर्ड रैंकिंग वगैरह में, बट स्टिल मैंने फार्मिंग बंद कर दिया था क्योंकि न्यू यूज़र्स के लिए उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट ख़तरनाक बात ये है कि मैंने तो बंद कर दिया था, बट काफ़ी यूज़र्स स्टिल कर रहे थे, मैंने देखा कि उनको स्टिल रिवॉर्ड मिल रहा है। गैलेक्सी स्टारबोर्ड के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा स्टार्ट करते, आप लोग के लिए भी एक नया चीज़ हो जाएगा, मेरे लिए भी एक नया चीज़ हो जाएगा, इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ओके, मोर और लेस हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, ट्रेंड का एक पार्ट बनना भी ज़रूरी होता है। हम सीखते हमारा ट्विटर ग्रो हो जाएगा। मेरा ही ट्विटर देख लो, ये 200 फॉलोअर थे, आज 8000 फॉलोअर है, जस्ट बिकॉज कि हम ग्राइंड कर रहे हैं, मैं इसी पे पोस्ट कर रहा हूँ वगैरह। देन वॉलचेन काफ़ी अच्छा रहेगा आई थिंक न्यू यूज़र्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर रश कम है एंड काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट भी दिखने को मिल रहे हैं। एवेंटिस ने तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड पूल दे दिया था वॉलचेन वालों को, तो अच्छे यूज़र्स को काफ़ी मतलब $2000-3000 तक का रिवॉर्ड मिला है। तो इसीलिए न्यू ट्रेंड, न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो वॉलचेन की एक गाइड भी मैं दे दूंगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो भी अपडेट्स आएंगे, अभी तो मैं भी आप लोग के साथ ज्वाइन करूँगा। तो जो सेज इंगेज है, इसके बारे में मैं एक और बार चैनल पे बताऊंगा, आप चाहो तो इस पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं सोशल वाले टॉपिक्स पे बात करता हूँ सिर्फ। यहाँ पर तो हम ओवरऑल हर एयर ड्रॉप पे बात करते हैं। ओके, तो वो सब भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो ये हो गया, वॉलचेन को यूज़ करो, वॉलचेन का भी अभी खुद का टोकन भी आने का है। फिर गैलेक्सी स्टारबोर्ड हो गया, इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, तो ये कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको आपके ट्विटर को बेटर बनाना है, जो हमने इससे पहले डिस्कॉर्ड वाले टॉपिक में बात करें वैसे ही ट्विटर को बेटर बनाओ, एंड याद से ब्लू टिक ले लेना। अगर आप ग्राइंड कर रहे हो सोशली तो ब्लू टिक ले लो, अगर ये ग्राइंड नहीं कर रहे हो सोशली एंड डिस्कॉर्ड पे फोकस्ड हो तो ब्लू टिक की ज़रूरत नहीं है, बस बेटर बना लेना।
फिर आता है कुकी। अभी इसमें मैंने देखा इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, इसके लिए आप इसे अभी स्किप कर सकते हो। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि हमें देखो यार हर प्रोजेक्ट ग्राइंड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि हर दिन प्लम, आईरेसी, ओजी लाइव सबके ही पोस्ट कर रहे हो। अब ये देखो ये तो ओल्ड पोस्ट है, तो इसमें पुराने प्रोजेक्ट भी डले हुए हैं, बट ऐसा नहीं सबको ग्राइंड करना है। हमें एक या दो सेलेक्ट करना है, उसी पे फुल फोकस करना है। जब सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए गूगल शीट पे आओ। आपको यहाँ दिख रहा है, समझो एग्जांपल के लिए जामा, अच्छे रेटिंग है, सब कुछ है, तो इसके लिए ट्विटर ग्राइंड करो। ओके, इसका रोल ट्विटर पे जहाँ भी मिल रहा है, जो भी हो सकता है, इसके लिए ग्राइंड करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। एंड आपको 10 ग्राइंड करने से बेटर है एक ग्राइंड करो, रोल लो, ज़्यादा रिवॉर्ड बनाओगे। बेसिक बता दिया आपको, ब्लू टिक होना, एंड बाकी जो सोशली ठीक कर सकते हो कर लेना। ग्राइंड करने के लिए मैं सून एक और पोस्ट डालूंगा ट्विटर पे, हम मिल के कैसे कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। ओके, बाकी तो ये वाली पार्ट मैंने आपको समझा दिया हो। ये गाइड्स पढ़ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएंगे ग्राइंड कैसे करना है। अकाउंट वगैरह बना के रख लेना, लिंक वगैरह यहाँ सब मिल जाएगी आपको। एंड सून मैं एक और ये दे दूंगा कि अभी करंटली कौन से एक्टिव है, क्योंकि ये सब भी पुराने हैं गाइड, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी जुलाई की गाइड है। मैं एक और गाइड दे दूंगा जिसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगा कौन से ग्राइंड करना चाहिए। ओके, मेक श्योर कमेंट कर देना अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो। तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आएगा कमेंट एंड लाइक का, उतना ही मैं और एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, क्योंकि आप ही समझ रहे हो वीडियो भी इतना बड़ा बन रहा है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे के बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट जितना मिलेगा उतना ही मैं अपने एफर्ट दूंगा। बाय द वे मैं अभी ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो के लिए मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ता है, कंटिन्यू मुझे बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कोई डिस्टर्ब करे इस टाइम पे, या खाने वाने के लिए मुझे जाना पड़े नीचे, इसीलिए मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे दूसरे ट्रेंड का, हमने बात कर लिया सोशल ट्रेंड। यहाँ पर आप आके देख सकते हो, ये हमारा सोशल इंगेजमेंट ट्रेंड था, इस पर भी आप ग्राइंड कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अब आता है बाइनेंस अल्फ़ा। बाइनेंस अल्फ़ा अभी के टाइम में बहुत रिवॉर्डिंग हो चुका है, मतलब यूज़र्स बहुत अच्छा रिवॉर्ड बना रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, क्योंकि इनने मल्टीपल चीज़ें चेंज की। एक टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम था, बाइनेंस अल्फ़ा ने भी डाला था कि वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर रहे हैं। रीज़न था कि वहाँ पर अब मैनिपुलेशन ज़्यादा हो गया था, यूज़र सिर्फ बाय एंड सेल कर रहे थे। तो इनने भी चेंजेस किए कि वॉल्यूम पे आपको पॉइंट मिलेगा, बट उसमें सेल वॉल्यूम को काउंट नहीं करेंगे, बाय को करेंगे, ताकि आप बार बार डंप ना करो, बाय पे ज़्यादा फोकस करो। तो उनके भी मल्टीपल जो सेटबैक्स थे उनने उनको सॉल्व किया है। बाइनेंस अल्फ़ा कैसे ग्राइंड करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ हेल्प कर देता हूँ। तो देखो, बाइनेंस अल्फ़ा मतलब आपको बाइनेंस पे एक्सचेंज एंड वॉलेट अकाउंट लगेगा। एक्सचेंज पे ही आपको वहाँ वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेन बाइनेंस वॉलेट, इसकी सेटिंग में जाके उसका QR कोड वगैरह रहता है, उसे सेव करके रख लेना, ताकि ये अकाउंट कभी आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस पर हमें फ़ंड लगेगा। कितना क्या इन्वेस्टमेंट है वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक रेफरल वाला पॉइंट बता रहा हूँ, जिसमें आपको 10% ट्रेडिंग बूस्ट मिलेगा, मतलब ट्रेडिंग फीस वगैरह पे। तो रेफरल पे क्लिक कर देना। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एंटर अ रेफरल कोड टू गेट 10% ऑफ ट्रेडिंग फ़ी, मतलब आपको जो ट्रेडिंग में फ़ीस लग रही थी, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। तो आप जो भी, मतलब आपको समझो पूरे एक दिन में अगर आपको एग्जांपल के लिए $10 की फ़ीस लग रही थी, तो आपको वहाँ पर 10% ऑफ होगा, तो आपको $9 की लगेगी। तो ये वाला भी कर लेना। यहाँ पर आपको सिंपली इसे ओपन करना है, यहाँ पर कोड टाइप करना है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ इसको मैं कॉपी पेस्ट में भी दे दूँगा, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर सकते हो एंड एंटर कर देना। ओके, तो ये कोड आपका लग जाएगा एंड आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ट्रेडिंग फीस में। अब आते हैं हम पॉइंट सिस्टम पे। तो अल्फ़ा पॉइंट्स कैसे वर्क करता है, इनने काफ़ी भी बेटर कर दिए, तो उसको हम समझेंगे। देखो, यहाँ पर जो पॉइंट्स आप अर्न करते हो, इसी के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर पाते हो। कोई भी TG का इवेंट आ रहा है, तो समझो कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है मार्केट में, तो उसका इवेंट बाइनेंस अल्फ़ा पे लाइव हो जाएगा। वहाँ पर आपको जाना है एंड पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको लगेंगे अल्फ़ा के पॉइंट्स। अल्फ़ा पॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपको या तो प्रायोरिटी में मिलेगा, आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, सबसे पहले आप जाके बाय कर सकते हो। एंड बाय करने के लिए आपको 15 पॉइंट खर्च करना पड़ेंगे। तो अब वो कैसे वर्क करता है, पहले तो पॉइंट्स का अक्यूमुलेशन कैसे होता है वो समझते हैं। 15 दिन की लिमिट होती है, मतलब समझो आज से लेके 15 दिन तक जो भी मैं ग्राइंड करूँगा वो मेरे टोटल पॉइंट्स काउंट होंगे। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ते जाएगा, जैसे ही 16वां दिन लगेगा तो जो मेरे पहले दिन पे मैंने जो 5 पॉइंट अर्न किया था वो गायब हो जाएंगे एंड 16वें दिन पे मैं जो पॉइंट अर्न करूँगा वो जुड़ जाएंगे एंड ऐसे 15 दिन का एक एवरेज मेंटेन रहेगा।
तो समझो अगर मैंने पहले दिन पे 10 पॉइंट अर्न किया था एंड 16वां दिन जो 15 के बाद आया वहाँ पर मैंने अर्न ही नहीं किया कोई पॉइंट, तो मेरे जो पॉइंट है वो माइनस में, निगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने नए पॉइंट अर्न नहीं किया एंड जो लास्ट फर्स्ट डे वाला था जो अब डे हट रहा है उसके पॉइंट भी मेरे चले गए। तो इसी के लिए आपको इसमें हर दिन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन करके पॉइंट अब आपके पास है, पॉइंट माइनस भी होते रहेंगे। ओके, तो आपको हर दिन इसे करना ही करना है। अब हर दिन कितने पॉइंट आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हो उस पर भी हम बात करेंगे, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखाते जाऊँगा। तो इवेंट के लिए हम देख रहे थे कि इवेंट के लिए कहाँ जाना रहता है। पहले अल्फ़ा पॉइंट्स आपने अर्न वगैरह कर लिए हो तो इवेंट के लिए आपको सिंपली यहाँ पर देखना है, एयर ड्रॉप करके एक ऑप्शन मिलेगा। एयर ड्रॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब जैसे फाल्कन फाइनेंस का चल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है आपको 500 टोकन मिल रहा है, जिसका क्लेम कॉस्ट होगा 15 पॉइंट्स का। ये कॉस्ट है जो कट हो जाएगा। ओके, 15 पॉइंट आपके कट होंगे ना, आपको उसके बदले में ये मिलेगा, बट आपको प्रायोरिटी क्लेम मिलेगा अगर आपके पास 175 पॉइंट्स है तो ही आपको प्रायोरिटी क्लेम मिलेगा, जो आप सबसे पहले कर पाओगे। एंड ये ख़त्म होने के बाद जिनके पास 150 पॉइंट्स से उससे ज़्यादा है उनको मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर इनफ यूज़र है टोटल पूल को लेने वाले तो ये ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही, और अगर नहीं रहे तो ये थोड़ी देर भी लॉन्ग रह सकता है। तो ये इसके लिए आपको 150 चाहिए, तो मतलब आपको एम करना है मिनिमम 180 प्लस पॉइंट्स के लिए, ताकि आपको प्रायोरिटी क्लेम मिले, और 15 पॉइंट कट जाएंगे तो भी आपका प्रायोरिटी क्लेम प्लस ये भी हो जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है आपको, हर एक इवेंट में आपको आराम से 100, 200, 300 डॉलर के आसपास मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 10 डॉलर का रहता है। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट अर्न कैसे होते हैं। पॉइंट अर्न होने के दो तरीके हैं। एक है बैलेंस पॉइंट, जो होता है मतलब आपके वॉलेट में कितना फंड पड़ा है उसके बैलेंस के हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा। ये आपके हर दिन के पॉइंट है। ओके, तो 15 दिन के पॉइंट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट तरीका दिख रहा है हमें, अगर आपके पास फंड कम है, अब देखो इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो मैं बोलूँगा मिनिमम आप $100 प्लस करके ट्राई कर सकते हो, बट रिकमेंड मैं करूँगा आपको $1000+, ताकि आपके पास 2 पॉइंट हर दिन के मिले। तो हम कैलकुलेट करते तो हम इसे भी $1000+ के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास कम है तो। ओके, क्योंकि बेटर इन्हीं के लिए रहेगा, ये हर बार रिवॉर्ड अर्न करेंगे। समझो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1000, और ज़्यादा ही डालना तो हम 1100 डालेंगे, ऐसा हमें फ्यूचर की गैस फी वगैरह का भी देख के चलना है। 1100 हमने डाल दिए डॉलर्स। ओके, तो हमें मिल रहे 2 पॉइंट ईच, तो हर दिन 2 पॉइंट इंटू 15 डेज 30 पॉइंट हमको यहाँ मिल चुके। तो ये हो गया हमारे 30 पॉइंट। अब आगे बढ़ते, तो ये आपको सिर्फ फंड होल्ड करने से मिल रहा है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं। ओके, तो 30 पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें जाना है 150 पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए हम जाएंगे वॉल्यूम पे। ओके, अब आ गए हम वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम के पॉइंट कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पर देखो, आप $2 का वॉल्यूम बनाओगे तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट, आप $4 का वॉल्यूम बनाओगे तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट। तो यहाँ चल रही है कंपाउंडिंग, 64 मतलब डबल होते जा रहा है। तो यहाँ $64 का वॉल्यूम बनाओगे 6 पॉइंट मिलेगा। ये आपके हर दिन के पॉइंट है। एंड ये सो ऑन बोला है, मतलब यहाँ पर अब वेल्स के लिए ईजी हो जाता है, वो एक ही बार में 10-20 हज़ार डॉलर का वॉल्यूम बनाएंगे, बहुत पॉइंट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ ट्राई करना है कि डेली मिनिमम $1000 का वॉल्यूम बने। तो अगर $1000 का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉल्यूम बने, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। $1000 का अगर हम वॉल्यूम बनाते तो हमें मिलेंगे 10 पॉइंट। ओके, क्योंकि 500 पे 9 पॉइंट है तो 1000 पे मिलेंगे 10। तो 1000 मतलब आपको इतना बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12 का डबल 24, इतना वॉल्यूम बनाना पड़ेगा तो ही आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो ट्राई करो इतना, $1025 का वॉल्यूम बनाओगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अब 10 पॉइंट हर दिन इंटू 15 डेज, ये मिल गए 150, प्लस हमें जो वॉलेट में $1000 होल्ड करना है उसके मिल गए 30, 180 पॉइंट हो जाता है। प्रायोरिटी में आपको मिल जाएगा 170 प्लस पॉइंट में। तो ये हो गया आपका इजी तरीका। आप चाहो तो अब $2000 का वॉल्यूम बनाते तो आप 11 पॉइंट अर्न करोगे, 11 इंटू 15 कर दो, ये हो गया 165, प्लस हमें वॉल्यूम होल्ड करने का जो मिल रहा है हो गया 195। तो ऐसे आपको करके चलना है। ओके, वॉल्यूम कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, प्लस अभी एक अर्ली एडवांटेज जो है, ये आप डेट देख सकते हो, अभी एक कैंपेन चल रहा है जो 19 से अक्टूबर 2 तक चलेगा, डेट याद रखो। जो भी यूज़र एक सिंगल ट्रांजेक्शन करता है, मतलब आप $50 का एक सिंगल बाय एंड सेल करते हो, बाय और सेल, बाइनेंस वॉलेट वेब पे आपको एडिशनल के 5 पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो ये एक एडिशनल पॉइंट सिस्टम है। वैसे तो ये एंड हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है,
टेम्प्रेरी है। तो ये भी आप कर सकते हो। $50 के प्लस का स्वैप करना है आपको, वॉल्यूम नहीं, एक ही बार में करना है इतने बड़े अमाउंट का, तो ही आपको ये मिलेंगे एडिशनल के 5 पॉइंट। तो यहाँ पर आप मेरा देख सकते हो, मेरे को हर दिन 0 पॉइंट ही मिलते क्योंकि मैं ग्राइंड नहीं कर रहा था, बट अभी मैं भी स्टार्ट करूँगा, साथ में आप लोग को भी सिखा रहा हूँ। वैसे बेसिकली तो पहले आप लोग को सिखा रहा हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट नॉलेज है मुझे क्योंकि पढ़ लिया था मैंने सारा चीज़ें। अब देखो आपको करना क्या है, आपको बाइनेंस वॉलेट पे आना है, नीचे में यहाँ मार्केट पे क्लिक करना है। मार्केट पे आने के बाद यहाँ पर आपको अल्फ़ा दिख रहा होगा, अल्फ़ा पे क्लिक कर देना। अल्फ़ा पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जितने भी अल्फ़ा के लिए एलिजिबल टोकन्स है वो दिख जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आप जब ऊपर के टोकन देखोगे, जो न्यू टोकन आते हैं, समझो आजकल में जो आए, उन पे आपको 4x बूस्ट मिलता है वॉल्यूम पे। मतलब आप $200 का वॉल्यूम बनाओगे तो 4x, मतलब अगर आप $250 का वॉल्यूम बनाओगे तो आपको एज अ 4x काउंट होगा डायरेक्ट $1000 का वॉल्यूम। ये सब चीज़ आप जब करोगे तो आपको और बेटर तरीके से समझेगा। ओके, तो ये 4x वॉल्यूम आपको मिल जाएगा अगर आप एनोमा का टोकन ट्रेड करते हो या फिर फैल्कन का। ओके, जब भी न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट होगा तो उन्हीं पे मिलेगा ये। बाकियों पे जैसे MTP पे देखोगे तो यहाँ कोई बूस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको $1000 ही बनाना पड़ेगा। सिंपली आपको ये ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पर आपको बाय पे क्लिक करना है, बाय पे क्लिक किए आपको जो भी अमाउंट बाय करना है, यहाँ पर BNB से करना है या जिससे भी करना है, USDT USDC से, वो अमाउंट डालो, स्वैप करो। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। ओके, क्योंकि नहीं तो यही है आपका जो लॉस है। तो ये हमने स्वैप कर लिए, हमने $10 वर्थ ऑफ स्वैप किए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 0.01 BNB स्वैप किए फैल्कन में। अभी तो यहाँ हमें नहीं दिखा रहा कि क्या लॉस हुआ है क्या नहीं, बट जब हम इसे दोबारा स्वैप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 0.01 की जगह 0.009 मिल रहा है। इसका मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे यहाँ पर टोटल जो डिफरेंस इन प्राइस वगैरह का मिल रहा है उसके लिए मेरे को फीस लग रही है $0.15 की। ओके, $0.15। अब ऐसे मेरे को अगर बड़े ट्रेड लेना है $1000 तक के, तो आपको हर दिन $3 से $4 का कॉस्ट लगेगा। अब उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम मिनिमम 3 पकड़ते, कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, इंटू 15 करते, तो ये है आपको, मतलब समझ लो $30 से $40। इतना तो नहीं लगेगा, ये तो मैं आपको मैक्स टाइप का ही बता रहा हूँ आई थिंक, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स ने मुझे DM किए थे, उनको $20 मैक्स 20 से 30 के बीच में फ़ीस लगती है वॉल्यूम वगैरह सब क्रिएट करने के लिए। $1000 का मिनिमम बता रहा हूँ। उसके हिसाब से रिवॉर्ड तो आपको ही पता है $100, $200, $300 का मिल जाता है, मतलब इजीली 2x 3x मिल रहा है, तो आप भी कर सकते। तो बस यही गाइड थी, इतना ही आपको करना है, मैंने सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज़, अब जो इंडियन यूज़र्स है, मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो आइडिया नहीं, बट इंडिया का जो सीन है ये है कि तो इंडिया में जैसे बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड है तो रिस्क रहेगा। ओके, तो वो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे मैं यूट्यूब पे तो इस पूरे टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, चैनल खतरे में पड़ जाएगा। मैं टेलीग्राम पे ही दे दूंगा या ट्विटर पे दे दूंगा, बट अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर कमेंट कर देना, कुछ प्यारे कमेंट कर देना यार, क्योंकि इतनी मेहनत लग रही है, वीडियो काफ़ी बड़ा जा रहा है, नींद भी आ रही मुझे भी रात में रिकॉर्ड करते करते। बट आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, अभी तक कितना कुछ अच्छा लगा, क्या समझा क्या नहीं समझा, सब कमेंट कर देना। एंड जो टॉपिक्स पे मैं बता रहा हूँ कि अगर वीडियो चाहिए तो नीचे बताओ, तो वो भी आप लिख देना कि आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा। अभी एक्चुअली मेरे पापा की हेल्थ काफ़ी सीरियस हो गई थी, तो मैं भी काफ़ी इनएक्टिव हो गया था, बट ट्राई कर रहा हूँ सून एक्टिव हो जाऊँ, उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाए। ओके, तो आप लोग बताओ, वैसे मैं उन टॉपिक्स पे भी ध्यान दूंगा। ओके, एंड आई कैन से कि आने वाले कुछ मंथ्स में मैं और बेटर आपको एक्टिव दिखूंगा, बेटर कंटेंट के साथ। तो ये हो गई बाइनेंस अल्फ़ा की बात। देखो, वीडियो को मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ों का जितना हो सके समझा रहा हूँ, बाकियों की तो वीडियो गाइड है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गई बाइनेंस अल्फ़ा की बात। अब आते हैं हमारे परपेचुअल डेक्स के ऊपर। तो पब डेक्स में हमने हाइपर लिक्विड ज्वाइन किया था, एस्टर में भी कर रहे हैं, लाइटर अभी बहुत हाइप है इनमें, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में ये हाइप कम हो जाए या डेड हो जाए, तो जब तक हाइप है तब तक करो। जिस दिन हमें दिखता है कि अब ये ग्रो नहीं हो रहे या मल्टीपल बहुत ज़्यादा ही प्रोजेक्ट आ चुके, तो हम इसे छोड़ के नए ट्रेंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अब मैं जो भी ट्रेंड आएगा तुरंत आपको वीडियो देते जाऊँगा। ओके, अभी मिस नहीं करना है। ओके, मेरे साथ ही आप लोग भी बोलो कि एक भी ट्रेंड हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड में ही सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड अर्न होता है जितना अर्ली आप होते हो। काई तो हम Day 1 से कर रहे थे, अगर उस चीज़ को हम फॉलो कर देते बिना उसके अगेंस्ट जाए तो आज आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड अर्न करते। अगर रिवॉर्ड नहीं तो आप सोशली काफ़ी ग्रो कर लेते। ओके, एजेस, अपनी एजेस कैसे ढूंढते हैं, अपना बेस्ट कैसे देते, उस पर हम बात करेंगे जब हम हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। ओके, क्योंकि यार एंड तक के लिए भी तो कुछ चाहिए ना।
ओके, तो अब डेक्स की बात करें तो जितने भी डेक्स है सब पे मैं वीडियो गाइड दे चुका हूँ। जिन पे नहीं दिया हो ट्विटर थ्रेड दिया हो, तो आपको सिर्फ रीड करना है, वीडियो देखना है। सारे टास्क सिमिलर ही होते हैं। आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना, अगर आपकी ट्रेडिंग में एज है तो आप ये वाले टास्क करो। हो सकता है काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिले। अभी एस्टर के लिए तो आप लेट हो, बट हाइपर लिक्विड मैंने जैसे बताया 38% अभी भी इनके पास सेव्ड है, जिनका अगर आप कैलकुलेशन करते हो इनके प्राइस के हिसाब से तो 18 से 19 बिलियन डॉलर्स का रिवॉर्ड पुल है वो, विच इज़ वेरी ह्यूज। एंड आने वाले टाइम में जैसे एस्टर ने अभी एयर ड्रॉप के बाद अपना स्टेज 2 अनाउंस किया एंड बूम, उनकी जो अर्निंग है वो स्काई रॉकेट हो गई। हाइपर लिक्विड हो सकता है कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हो, बट जैसे इनने एयर ड्रॉप 1 किए थे 31 या 30% का, जो कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड पुल था, वैसे ही सून एयर ड्रॉप 2 के भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड में अर्ली कैसे होता है कोई, जब हम ट्रेंड के पहले ही उसमें ज्वाइन कर ले। इसमें रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी बहुत होता है। तो मैंने वीडियो में वही चीज़ एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको इंटरेस्ट है, जहाँ अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो उस टाइप के प्रोजेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हम बात करेंगे ये वाले साइड में, फंड एंड बाकी चीज़ कैसे देखते हैं, कैसे प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं। तो वीडियो गाइड तो सबकी दे चुका हूँ। वेंचुअल्स वगैरह ज्वाइन करो, यहाँ तो कम इन्वेस्टमेंट है। ऑस्टियम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले ही बता चुका हूँ, 5 महीने पहले से हम इसे कर रहे हैं। काफ़ी सारा पॉइंट इसमें भी ड्रॉप होता है जैसे लाइटर में होता है। तो ये परपेचुअल डेक्स है, इन्हें मिस मत करो, अभी ट्रेंड में चल रहा है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड आता है वो आता है हमारे सेल्स को। ICO सेल्स अभी बूम कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी सेल्स ऑलरेडी ज्वाइन किया है, जिसमें हमने लाइक 5x 6x तक बनाया है, और भी काफ़ी सारी सेल्स आ रही है जो अब बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। एंड एक और बात बता दूँ, सेल्स जब प्रॉफिट देना स्टार्ट करते हैं इट मीन्स आप अल्ट सीज़न मिनी बुल रन में हो, साथ ही में एक अल्ट सीज़न के अर्ली फेज़ में हो। अभी ऐसा हो रहा है कि अच्छे प्रोजेक्ट की सेल्स प्रॉफिट दे रही है। जब अल्ट सीज़न आएगा, बुल सीज़न आएगा, अभी जैसे मिनी बुल रन है, जब बुल आ जाएगा मेन वाला, तब आप हर सेल में पैसे बनाओगे। एंड मेन सेल में जहाँ पर अभी 5x 10x 20x जा रहा है, वहाँ 50x तक की पोटेंशियल रहेगी। इसके लिए एक्टिव रहना। मैं काफ़ी सारी सेल्स के बारे में बताऊँगा। अगेन रियली सॉरी, अभी जो मैं फैमिली सिचुएशन, पापा की इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गया था, तो फैल्कन की सेल में नहीं बता पाया था। एक्चुअली मैं रीड किया था, काफ़ी अच्छा लगा था, बट वही है यार, मतलब क्या ही बोलूँ, मिस हो गया मेरे से। फैल्कन ने भी 20x का प्रॉफिट दिया था। मैं जस्ट ज्वाइन किया था, उस पर थ्रेड लिखने ही वाला था, फिर वो एक इमरजेंसी वाला सीन हो गया तो मुझे जाना पड़ा, वापस आया, तब तक वो वाला पीरियड एंड हो चुका था। एनीवेज ट्राई करूँगा कि और बेस्ट दूँ ताकि आप तक चीज़ें जल्दी पहुँच जाए। इवन मेरी सिचुएशन अगर थोड़ी ख़राब भी है तो टीम अभी हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। स्टिल इस टाइम में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट आपको दे पाया हूँ, एस्टर बता पाया हूँ, तो इसीलिए बता पाया हूँ क्योंकि हमारे पास अभी वो टीम है जो काफ़ी चीज़ कर लेती है। तो मैं नहीं भी अवेलेबल होता तो काफ़ी नॉलेज मिल जाती मुझे प्रोजेक्ट के बारे में, रिसर्च वगैरह, इसीलिए मैं आपको रिसर्च डॉक वगैरह भी देता हूँ। अब जो ICOs है उसके लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करना है, तो वो मैं प्लेटफॉर्म्स आपको बता देता हूँ ताकि आप KYC करके रेडी रहो। तो अगर मैं आधे घंटे पहले भी बताता हूँ कि भाई जल्दी ज्वाइन करो तो आप तुरंत कर सको, बट ट्राई करूँगा कि आधे घंटे पहले तो नहीं, पहले ही बताऊँ। लीजन है, लीजन की मैं लिंक दे दूँगा, इसे ज्वाइन कर लो, KYC वगैरह कर लो। आप इतने स्मार्ट तो ऑलरेडी हो कि बेसिक चीज़ें आप कर लोगे। करने के बाद स्कोर में आना, स्कोर में आके आपको आपका स्कोर बढ़ाना है। ओके, तो ट्राई करो 350 के प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो ये आपका डीजन स्कोर है, इसके बेसिस पे वो ऐसा समझो कि आपको जज करने वाले हैं। अच्छी बात नहीं होती जज करना, बट वो करने वाले हैं क्योंकि उनको पता होना कि आपकी ऑन चेन एक्टिविटी कैसी है, आप क्या उनके सही में प्रोजेक्ट के लिए वर्थ इट हो, आपको पैसे मतलब टोकन देना वर्थ इट होगा नहीं होगा, इसके लिए वो आपको स्कोर के थ्रू मैनेज करेंगे। तो जिनका भी 350 के ऊपर है उनको काफ़ी सारे सेल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे हम अभी यील्ड बेसिस के सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फिल आउट करना है, इसकी अप्लाई करोगे, अच्छे से एप्लीकेशन भरो, ChatGPT की हेल्प लो, बट टाइप खुद से ही करना। ओके, ChatGPT के कुछ चीज़ें होती है जैसे डैश वगैरह जो मुझे पहले भी नहीं पता था, जैसे ये डैश, ये तो डैश मैं खुद डाला हूँ, जैसे कुछ डैश है जो मैं खुद नहीं डाला हूँ। हाँ, जैसे ये जो डैश है, जब मैं रीराइट करवाता हूँ ChatGPT से खुद से लिखने के बाद, तो ये जो डैश आती है इसे AI डैश बोल सकते हो आप। ये डैश जहाँ दिखी समझ जाना उसने AI से लिखवाया है। ये वाला तो मैं खुद से लिखने के बाद AI से सिर्फ रीराइट करवाया था, खुद से ही लिखता हूँ वैसे सारी चीज़ें। इन सबको तो मैं AI से नहीं करवाता हूँ, तो खुद ही लिखता हूँ, बस वो डैश मेरी आदत है,
जो AI जैसी है। एनीवेज, तो ये हो गया लीजन का बना लो अकाउंट, KYC वगैरह कर लो, बेसिक चीज़ें। काइतो का बना लो, KYC कर लो, रेडी रहो। इसमें भी काफ़ी सारी सेल्स आती है, पार्टिसिपेट करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। मैं बताते रहूँगा, जैसे अभी लिमिटलेस की काफ़ी चल रही है। अब देखो इसमें दो तरीका है, याप्स एंड काइतो इकोसिस्टम प्रायोरिटी। मतलब अगर आप काइतो में स्टेक वगैरह करके रखते हो स्टेकिंग में, एंड याप करते हो आप लिमिटलेस को, तो आपको प्रायोरिटी मिलेंगी सेल में। जैसे बाउंडलेस में याद होगा हमने बाउंडलेस का टास्क किए थे तो हमें प्रायोरिटी मिली थी, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर हमें प्रायोरिटी मिलेगी। तो याप करना मतलब अगर आप सेल पे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अच्छा अमाउंट का मतलब आपको अलोकेशन मिलना चाहते हो, तो आपको बेसिकली सोशल ग्राइंड पे ही आना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। फिर आता है हमारा बिल्ड पैड। तो इसमें भी सिमिलरली अभी जैसे फाल्कन की सेल हमसे मिस हो गई थी, लॉम्बार्ड हमने किए थे, सहारा AI किए थे, सोलेयर भी किए थे, तो हमने ऑलरेडी इसकी सारी एंड इनकी जितनी भी सेल हुई है सब अपबिट, बाइनेंस, टॉप लिस्टिंग 5x 6x, ये देखो 8x, ऑलमोस्ट हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सहारा में इतना नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ 8x है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 से 20x है, लैम्बोर्ड में ऑलमोस्ट 5 to 10x था, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। फिर आते हैं एको पे। अब एको का ऐसा है कि इसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है ज्वाइन करना। जैसे यहाँ बिल्ड पैड में भी मिल जाती है अलोकेशन, यहाँ अलोकेशन मिलना हार्ड है, बट स्टिल अकाउंट बना के KYC करके रख लेना, कभी कोई सेल आ जाए ज्वाइन कर ले। कॉइनलिस्ट करके भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ थोड़ा पासपोर्ट वगैरह लगता है, तो आप चाहो तो वहाँ भी बना के रख सकते हो। तो ये हो गई सारी सेल्स एंड सारी चीज़ें बात। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ पे बात कर लिया। अब बात करते कि हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। सबसे पहले, अब आई नो आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे यार क्या क्या करे, काइतो करे, परपेचुअल डेक्स ज्वाइन करे, ICOs में पार्टिसिपेट करे, या डिस्कॉर्ड ग्राइंड करे, या ऑन चेन एक्टिविटी। ऑन चेन एक्टिविटी तो अभी मत ही करो, फिलहाल उसका ट्रेंड नहीं है। जैसे अभी आप अगर टेलीग्राम कोई बॉट में टैप टैप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट है, वैसे ही अभी ऑन चेन एक्टिविटी वेस्ट है। करो, हल्की करो, मैं नहीं बोलूँगा बंद कर दो, क्योंकि आपके वॉलेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन चेन एक्टिविटी, बट अभी जो रिवॉर्ड मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ओके, तो उसको रिवॉर्ड के माइंडसेट से मत करो, उसके बस एक्टिविटी के माइंडसेट से करो। आपको अब आपकी एज कैसे ढूंढना है, हर चीज़ मैनेज कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके लिए मैं रिकमेंड ये भी करूँगा कि जो मैंने मैनेज वाली वीडियो बनाया हूँ, हाउ आई मैनेज 100+ एयर ड्रॉप। चलो 100+ एयर ड्रॉप तो कट कर दो, ये पुराना टाइम था, पुराना ट्रेंड था जब ज़्यादा एयर ड्रॉप करने में ज़्यादा फ़ायदा था। बट स्टिल मैनेज कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स को, कैसे अनाउंसमेंट पे ध्यान देते हैं, वो चीज़ें मैंने इससे बताया, तो वीडियो देख लोगे तो आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगी। ओके, बाकी अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट, इफ़ यू आर गुड एट सोशल स्किल। मतलब अब हम क्या करें, आइडेंटिफाइंग यूर स्ट्रेंथ। सबसे पहला पार्ट यही है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ ढूंढना है। देखो एक छोटा सा पार्ट है, ओके, ज़्यादा पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बता रहा हूँ एंड आपकी स्ट्रेंथ ढूंढना। दोनों चीज़ कर लिया, आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, आपको नॉलेज ऑलरेडी है हर चीज़ की, आपको बस उस स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। अब एग्जांपल के लिए अगर मेरी सोशल, मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं डिस्कॉर्ड में ग्राइंड करने से ज़्यादा प्रेफर करूँगा काइतो ग्राइंड करना, क्योंकि मैं सोशली स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी सोशली एक प्रेजेंस है, तो मेरे को काइतो में रिवॉर्ड मिल जाएगा। देखो इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मेरी स्किल है, मैं कंटेंट बना सकता हूँ। आपको आपकी स्किल फिगर आउट करना है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो डेफिनेटली जो आर्टिस्ट वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिस्कॉर्ड में आपको यहाँ पर आर्ट के रोल है, ये आप मेरे से फास्ट ले लोगे। इवन मैं इन्फ्लुएंसर हूँ फिर भी यहाँ मैं आपसे हार जाऊँगा, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, मेरी नहीं। मेरी स्ट्रेंथ में भी एजुकेटर में मेरे को हेल्प कर दे। ओके, समझ रहे हो ना, ये अपनी स्ट्रेंथ समझ गए ना, तो आप एक इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा रिवॉर्ड बना सकते हो। डेफिनेटली आपको बस आपकी स्किल, आपकी स्ट्रेंथ, इसे समझना है। तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। जैसे समझो मैंने आपको 5 डिस्कॉर्ड दिया, आप आए, अब आप ऑब्वियसली पाँचों के पाँचों आपको ग्राइंड नहीं करना है, जामा ग्राइंड नहीं करना है, सेंटियन नहीं ग्राइंड करना है, ना ही ये सारे ग्राइंड करना है, आपको सिर्फ इनमें से एक पे ही फोकस करना है। मैंने तो पाँचों अच्छे दिया हो, जो भी प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ आप यहाँ शीट में आके देख सकते हो या चैनल में जाके देख सकते हो, मैं रेटिंग्स देता हूँ। आपने देख लिया कि इसको अच्छी रेटिंग है, आपने देख लिया आप आर्टिस्ट हो, आप रोल में ढूंढने आए, तो आप जब देखे आर्टिस्ट को रोल है, बस बूम आपको मिल गया, आपकी स्ट्रेंथ आपको मिल गई, आपकी स्ट्रेंथ पता है, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ से आप रोल ले सकते हो। यही करना है आपको, आपकी स्ट्रेंथ, आपको उसके हिसाब से प्रोजेक्ट ढूंढना है टॉप, एंड उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ का यूज़ है तो बस अब आपको ऑल इन जाना है।
वैसे ही अगर आप कोडिंग करते हो, इफ़ यू आर अ कोडर, इफ़ यू कैन कोड, आप उनके लिए टूल्स क्रिएट कर सकते हो यूनिक, मतलब आप एक एक्स्ट्रा एज दे रहे हो। मतलब समझ रहे हो ना, आप एक एज अ प्रोजेक्ट सोचो, आपको कोई बंदा, एक कम्युनिटी मेंबर, जहाँ पर 10 मेंबर है जो चैट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई आर्ट बना रहा है, वहाँ पर एक मेंबर आपको भाई एक टूल क्रिएट करके दे रहा है। इसके लिए डेफिनेटली आपको नॉलेज लगेगी। आपको कुछ एक अलग ही वेबसाइट क्रिएट करके दे रहा है, या क्विज़ कंपटीशन के लिए क्विज़ क्रिएट करके दे रहा है। आप तो खुश हो जाओगे ना, आप उसको रोल दे दोगे, मोस्ट लाइकली यही चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा कुछ अलग करना है, भेड़ बकरियों वाली चीज़ें नहीं करना है, हमें अलग करना है। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप रोल ग्राइंड कर सकते हो, जिसमें हम जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं, ये कर सकते हो। अगर एक आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं है तो वो आर्ट वाला कर लेगा। ओके, तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक चलना है अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे हो तो भाई डिस्कॉर्ड छोड़ो, ये छोड़ो, ट्रेडिंग पे ध्यान दो, एंड आप ट्रेडिंग वाले परपेचुअल डेक्स पे ध्यान दो। अभी अगर आपने समझो हाइपर लिक्विड का एयर ड्रॉप किए होते, आप ट्रेडिंग में अच्छे होते। पर्सनली मैं भी ट्रेडिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं भी हाइपर लिक्विड में इतना अच्छा नहीं कर पाया था। बट अगर मैं ट्रेडिंग में अच्छा होता तो मैं हाइपर लिक्विड में लाइफ चेंजिंग अमाउंट बनाता, तो वो मेरी स्किल है। बट अभी मेरे पास ट्रेडिंग स्किल नहीं है, तो मैं रोऊंगा नहीं ना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, उस स्किल पे वर्क करूँगा। तो एक और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्किल के रिलेटेड है। पर्सनल एक स्टोरी है जो मुझे मोटिवेट करती है। मैं मतलब मेरा होम टाउन एक छोटी जगह का है, यहाँ पर ज़्यादा ऐसे बहुत ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटा सा जिम है। जिम में मुझे वहाँ पर एक छोटा लड़का है, मतलब 16-17 एज का है, वो वहाँ पर काम करता था। तो उससे मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ था इसी रिलेटेड कि वो क्या क्या करता है, कैसे मैनेज करता है। तो उसके पापा नहीं है इस दुनिया में, वो अपनी मम्मी का ध्यान रखता है, अपनी सिस्टर की, मतलब सिस्टर की पढ़ाई वगैरह, उसकी सिस्टर बड़ी है तो शादी करवाना है, पढ़ाई करवाना है, अभी पढ़ाई कर रही, तो ये सब का ध्यान रखता है। तो मैं तो काफ़ी शॉक हो गया था, मतलब इमोशनली मुझे लग रहा था यार बेचारा कैसे कर रहा है, मतलब इतना सारा खुद काम करता है, अपनी लाइफ पे फोकस करता है, एक्सरसाइज करता है, साथ ही में ये सब भी हैंडल करता है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। आप देखोगे एक जॉब वाले के चेहरे पे एक डर रहता है कि यार कल को EMI देना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एक डर रहता है। मैंने उसके चेहरे पे एक डर नहीं देखा, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उससे कि ऐसा क्या रीज़न है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। पापा नहीं है, इतना लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पे, और वो बात कर रहा था कि यार जिम की जॉब है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, छोड़ दूंगा मैं। बट स्टिल उसको डर नहीं था कि पैसे कैसे आएंगे। उसने मुझे लाइफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग दिया, जो एक्चुअली मैं भी करता था बट मुझे रियलाइज़ नहीं था। उसने कहा कि अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे पास स्किल्स है, तो अगर मैं ये भी ना करूँ तो मैं कल को एक, उसने सिंपल से कहा कि मेरे पास इतनी स्किल्स है कि मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकता हूँ। मतलब अगर कल को मुझे जिम से निकाल दिया, एग्जांपल के लिए जो जिम में वो काम कर रहा था, वो कल को कहीं पर जाके एक ठेले टाइप का लाइक छोटा सा शॉप ओपन कर लेगा जहाँ पर वो गुपचुप सेल कर सकता है। उसकी वो भी स्किल है, वो कुकिंग भी करता है, उसके पास मल्टीपल स्किल है। जब घर वगैरह बनते हैं, वहाँ टाइल्स वगैरह लगते हैं, तो उसने वो काम भी किया है। ही इज़ फियरलेस, उसे कोई चीज़ का डर नहीं, क्योंकि उसको उसकी स्किल्स पे भरोसा है, मल्टीपल स्किल्स है। ये एग्जैक्टली मैं पॉइंट आप तक लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे भी मिसिंग थी। जब एयर ड्रॉप या कोई भी मार्केट नीचे जाता है वगैरह, तो एक डर होता है बेयर मार्केट में क्या करेंगे। बट अगर मैं आज अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता है कल को यूट्यूब डिलीट हो जाए, एग्जाम्पल के लिए, हो ना मतलब ना हो डिलीट, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को मेरा चैनल या यूट्यूब पूरा प्लेटफॉर्म हट जाए, ट्विटर प्लेटफॉर्म हट जाए, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म हो जाए, जहाँ भी मेरे एक ग्रोथ है, जहाँ मुझे टाइम लगा इस कम्युनिटी को बनाने में, तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगेगा। बट क्या मैं हार मान लूँगा? नहीं यार, मेरी यही तो स्किल है। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे पता है कैसे ग्रो करना है, मुझे पता है कि क्या लोगों को पसंद आता है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। और इसके लिए मुझे ऐसा भी नहीं कि कोई क्लासेस करना पड़ा। जो मैं जेन्युइनली फील करता हूँ, मैं जेन्युइनली जैसे बात करता हूँ, जैसे एक्सप्लेन करता हूँ अपने दोस्तों को कुछ टॉपिक, वैसे ही मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक स्किल है। जैसे जो लोग अच्छा सिंग करने लग जाते हैं, उनके गले में वो एक पावर होती है, जो सरस्वती माँ बस्ती बोलते हैं ना गले में, जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, वो उनकी नेचुरल स्किल है। जैसे मेरी ये नेचुरल स्किल है कि मुझे कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। वैसे तो इंट्रोवर्ट हूँ, बट जैसे कैमरे के सामने बोलना या नॉर्मली बोलना मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो बेसिकली हाँ, इतना एक्सप्लेन करने का रीज़न ये था कि
आपको स्किल्स पे वर्क करना है, ना कि चीज़ों पे। मतलब आपका ऐसा नहीं कि ये चीज़ें वो चीज़ें ये चीज़ें, अगर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की स्किल डेवलप कर ली तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। आप हमेशा, आप कभी लाइक कोई टेंशन में नहीं रहोगे। इसी के लिए डिस्कॉर्ड, लाइक अभी जैसे आप काइतो भी ग्राइंड कर रहे हो तो स्किल पे वर्क करो। मतलब आप अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने पे वर्क करो। मे भी हो सकता है काइतो में आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, बट आप समझ रहे हो ना, आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हो आज। जब मैंने उस लड़के का एग्जांपल दिया तो डेफिनेटली वो टाइल्स का जब काम करने गया था, टाइल्स की क्लीनिंग ये वगैरह, वो ये थोड़ी करने गया था कि मुझे यही करना है लाइफ में। उसको उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं थी, उसको करना पड़ा। बट अब उसके पास एक स्किल है ना, कल को अगर उसको सारे काम से भी निकाल देते तो स्टिल वो ये काम कर सकता है, क्योंकि उसने वो स्किल को अर्न किया है। वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको सोशली ग्रो करने की एक स्किल आ जाती है तो आप फ्यूचर में जो भी करोगे आप सोशली ग्रो कर सकते हो। आपको वो तो पता रहेगा बैक ऑफ द माइंड, भले वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ना हो, बट आपके पास वो स्किल है, डर नहीं रहेगा आपके अंदर। वैसे ही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर मैं पूरी तरह से डिलीट भी हो जाऊँ तो भी मैं दोबारा अपने पेज को, अपने चैनल को फिर से ऊपर ले जा सकता हूँ। तो फोकस करो अपने स्किल पे वर्क करने को, खुद को समझो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाए करती है, उस स्ट्रेंथ पे वर्क करो। मेरी सोशली मतलब कम्युनिटी बनाना, इंगेज करना, कंटेंट क्रिएट करना, ये मेरी स्किल है। तो मैं उसको कितना बड़ा कर सकता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। जो आपकी स्किल है आप उससे बेटर करो। तो यही इंपॉर्टेंट था, अपनी स्ट्रेंथ पता करो। इसको मैं अब एक बार सारे टास्क के हिसाब से बता देता हूँ। तो समझो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सोशली बहुत अच्छा हूँ, तो मैं डिस्कॉर्ड में वो टास्क करूँगा जो सोशली मुझे एडवांटेज दे। तो एजुकेटर वाला करूँगा। एजुकेटर में मैं ट्विटर पे अच्छे अच्छे पोस्ट डालूंगा एंड उसे यहाँ पर शेयर करूँगा। तो मेरी जो स्किल है वो है एजुकेशन की, ट्विटर पे लिखने की, रीराइट वगैरह करने की। मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड रोल्स लेने के लिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे को मेरे स्किल्स के रोल दिखेंगे मैं वो ग्रैब करूँगा। जामा में कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपको कंटेंट क्रिएटर पे मिल रहा है। तो जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरी स्किल का कंटेंट है। डेफिनेटली अगर मैं सोशली ग्रो कर सकता हूँ, कंटेंट अच्छे लिख रहा हूँ, लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आएंगे, तो सोशली मेरा प्रेजेंस क्रिएट होगा। एंड उसके लिए मुझे डिस्कॉर्ड रोल्स मिल रहे हैं। ओके, हर रोल तो नहीं मिलेगा बट कुछ रोल तो मैं ले सकता हूँ। साथ ही में अब मैं काइतो वगैरह ग्राइंड कर सकता हूँ क्योंकि सोशल मेरा डोमेन है। ओके, तो ये कर सकता हूँ। बाइनेंस अल्फा नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरे पास ये स्किल नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे सेल करते बाय करते। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, बाय सेल करना ईजी है। चलो यहाँ देता हूँ, ट्रेडिंग नहीं कर सकता मैं। यहाँ पर मैं वॉच ट्रेडिंग कर लूँगा, बाय सेल, बट मैं प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि स्किल नहीं है। ओके, वैसे मैं कर सकता हूँ, बेसिक ट्रेडिंग मैंने सीखा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ। देन ICO पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ तो कोई स्किल की नीड नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट आगे और भी ट्रेंड चेंज होंगे, जैसे हैमस्टर या जो टैप वाले आए थे उसके लिए भी कोई स्किल की ज़रूरत नहीं थी, टैप करना था, मगर कुछ जगह स्किल लगेगी, जैसे ट्रेडिंग वाला हो गया। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ समझना है, स्ट्रेंथ को अप्लाई करना है। इतना समझ लिए आप लाइफ में कभी हारोगे नहीं। हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ होगा जो आप करते रहोगे। आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ आर्ट बनाना है, कोडिंग वालों की स्ट्रेंथ जो कोडिंग जानते हैं, ये चीज़ मेरे को उतनी अच्छी नहीं आती, इसके लिए हमने नोड रन के लिए भी आदित्य भाई को हायर किया है, तो उसकी स्किल वो है। जैसे आदित्य भाई जो हमारे लिए नोड रन करते हैं, उनकी स्किल है वो, उनने मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे पास वो स्किल नहीं थी, मैंने उनको हायर कर लिया। तो ऐसे ही दुनिया वर्क करती है। आई होप मैं आपको बोर ना कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी स्किल का एक ख़राब पॉइंट भी हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही वीडियो लॉन्ग कर देता हूँ। बट आई होप आप लोग को एजुकेशन वाइज तो काफ़ी इन्जॉयमेंट मिल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीख रहे होगे, उससे मुझे खुशी मिल जाती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने अभी बात की है आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना एंड उसे कैसे 1 बाय 1 आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपकी स्ट्रेंथ कहीं नहीं है तो वहाँ मत यूज़ करो, जहाँ है वहाँ यूज़ करो। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बात करें तो बहुत सिंपल रखूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूँगा, क्योंकि ये वो स्ट्रेंथ है जो आपको टाइम के साथ आएंगी। अगर आप चाहते हो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, अच्छी कमेंट जो प्यारी कमेंट रहेगी उसका ये भी ऐड कर देना कि आपको इस पर वीडियो चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिंपल से बता रहा हूँ, सेफ फंड क्या होते हैं, ये वो फंड होते हैं, समझो अगर मेरा पोर्टफोलियो $1000 का है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उसमें से $400 मैं अपनी सेफ्टी के लिए अलग रख दूँगा कि कल को जो $600 मैं यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो, वो अगर ख़त्म भी हो जाते, गायब भी हो जाते, कुछ भी हो जाता है, तो मेरे पास $400 हमेशा है, मैं बैंकरप्ट नहीं हो रहा हूँ। तो ये 40% हमेशा आपके पास होना अलग से। इसको आप लेजर वॉलेट में रखो। अब आपका पोर्टफोलियो $5000 है, $10,000 का है, तो डेफिनेटली आपका ये जो 40% हो ज़्यादा होगा।
$10,000 का पोर्टफोलियो में $4,000 का पोर्टफोलियो है आपका जो सेफ फंड का है, तो वो आप लेजर में रख सकते हो, एक्स्ट्रा सेफ रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेफ फंड। इसे हमेशा USDT या स्टेबल में रखना है आपको। ओके, कभी मार्केट एकदम नीचे चले जाएगा तो आपके ये जो चीज़ें हो सकता है ये बहुत कम हो जाए, एंड आपका ये जो हो जाएगा, क्योंकि समझो एग्जाम्पल के लिए 40% आपके सेफ फंड में, एग्जाम्पल के लिए $400 है हमारे पास सेफ फंड में। अब कल को मार्केट गिरा तो हमारे जो ये $600 थे ये बन गए $100। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसी को तो कहते हैं। एक बार जो लिख के रख दिया वही थोड़ी होने वाला है, आपके पोर्टफोलियो चेंज होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अब हमारे पास $400 प्लस जो नीचे गिर के 100, तो अब हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया वो हो गया $500 का, पहले $1000 का था। तो अब आपको इसे फिर से अपडेट करना है। अब आपको, क्योंकि ये वाली चीज़ तो आपकी चली गई ना, उससे आपको लर्निंग भी मिली कि कहाँ गलत किया आपने। तो अब जो 40% थे वो 80% बन चुके हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो का। मतलब 80% फंड जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का है वो है $400, वो पूरा सेफ फंड पड़ा है। एंड जो 20% बचा है आपके पोर्टफोलियो का वो है $100, जो कि यहाँ है। तो उसको फिर से डिवाइड कर दो, $500 के आपके 40% आप अलग कर दो, जो होंगे $200। तो $200 सेफ फंड में, बाकी $300 आप इधर डाल दो यहाँ पर डिवाइड करके। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। अब ये हो गया हमारा सेफ फंड। फिर हो गया हमारा 30% जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो जहाँ हम वो टोकन बाय करते हैं जो BTC, ETH या वो टोकन है जो बहुत बड़े हैं, जैसे हाइप हो गया। अब ये वो इन्वेस्टमेंट है जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं। जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उनमें एक सिंपल सी चीज़ कहते थे, अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हो ना, आपका कन्विक्शन 10 साल का नहीं है उसको लेके, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ये उनका कहना था। उनने अपनी वेल्थ इसी तरीके से जनरेट की है कि वो जब भी कोई स्टॉक बाय करते थे वो 10 इयर्स का ही सोच के बाय करते थे कि आज मैं बाय कर रहा हूँ तो इसे 10 इयर्स का ही सोच के मैं कर रहा हूँ, ना कि यार अगले दिन बेचना है, अगले महीने बेचना है, अगले साल बेचना है। तो ये वो पोर्टफोलियो आपका 30%, मतलब जो भी आपका $300 हो गया, अगर आपने इसको $1000 से बना रहे तो $300 हमें उसके BTC खरीद लेना है। $300 है तो समझो, अब BTC तो सबसे बड़ा कॉइन है, तो $100 के BTC रख लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये आप अपने बच्चों को दोगे। जैसे हमारे फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनने हमें उस टाइम के इन्वेस्टमेंट के थ्रू ज़मीनें दी थी, लैंड्स जो आप, या गोल्ड हो गया, ये सब उनके थ्रू आया। आप अपने बच्चों को BTC दोगे, क्योंकि एक टाइम पे BTC का प्राइस भी अलग लेवल पे रहेगा। ओके, वैसे ETH बाय कर सकते हैं, बाकी चीज़ें। ये आपका लॉन्ग टर्म हो गया। फिर आ गया हमारा स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपने डे टू डे जो आपको काम लगता है, जहाँ फंड लगता है, जो नीडेड है। अब जैसे बाइनेंस अल्फा ग्राइंड कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपको फंड लग रहा है वो सेफ़ ही है ना, बाइनेंस अल्फा के वॉलेट में ही है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप यहाँ का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि USDT USDC में ही होल्ड करना है, बट एक छोटा ही अमाउंट यूज़ करना, क्योंकि अगर कल को बाइनेंस वॉलेट के साथ कुछ रिस्क हो गया तो आपका फ़ंड न चला जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। ओके, इस पर भी कभी फ्यूचर में अच्छी और गाइड दूंगा। ओके, फिर हो गया, अब जैसे हमें गैस फी वगैरह लगती तो वहाँ ये यूज़ हो जाएगा। फिर ICOs में पार्टिसिपेट करना है, जो कि काफ़ी अच्छे आ रहे, जैसे बाउंडलेस वगैरह आया था, हमें पता था कि ऑलरेडी अच्छा करेगा, तो वैसे में पार्टिसिपेट करना है तो स्टेबल यूज़ कर लो, या फिर सेफ फंड से छोटा अमाउंट यूज़ कर सकते हो, जो सेफ़ चीज़ें वहाँ पर। फिर आते हैं रिस्क, हाई रिस्क प्ले। अब आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा, 5 से 10% का। अगर नए हो तो इसे 5% रखो, अगर ओल्ड हो तो 10% रखो। जैसे मेरा रिस्क एपेटाइट 20 से 30% भी चले जाता है, हमेशा नहीं, 20% तो मैं रख ही देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो आदत है। तो रिस्क एपेटाइट बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। अगर लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। आप स्टेबिलिटी के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले पाओगे, आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा कुछ जगह पे, बट ये सब मैनेज करते हुए। हाई रिस्क मतलब ये नहीं है कि सारा ही फंड लगा दिया एक बार में, हुआ तो हुआ, नहीं तो गए। ओके, तो ये हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आप यहाँ से कोई भी पार्ट इजीली कर सकते हो। सारा कनेक्शन, सारी चीज़ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया होगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वीडियो बनाने में, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ों पे बात करें, न्यू ट्रेंड पे बात करें। अब देखो, ये ट्रेंड हो सकता है नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाए, तो हम आने वाले टाइम में और भी न्यू ट्रेंड पे बात करेंगे, वीडियो गाइड आएंगी। बट अगर आपने ये सीख लिए ना,
तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और भी वीडियो देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सीख लिए तो आप हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ पता है आपकी। ठीक है, तो आप इन सब पे फोकस करो। कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट कर देना, तो और भी वीडियोस ऐसी आते रहेंगी। अब अगर आप वीडियो इतने एंड तक देख रहे हो तो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर नीचे आप स्पैम कर सकते हो सेज ओजी का, क्योंकि ऐसे बड़े वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, तो अच्छा लगता है देखकर अगर आप लोग के कमेंट्स एंड प्यार देखने को मिलता है तो। सो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इस वीडियो को, मतलब इतनी बड़ी वीडियो को भी इतने एंड तक देखते हो। आप ऑलरेडी जो 0.1% दुनिया के लोग हैं उनमें आते हो जिनके अंदर पेशेंस है। आज के टाइम में पेशेंस होना ही बहुत बड़ी स्किल हो चुकी है, क्योंकि रील्स के कारण वो पेशेंस लोगों का हटते जा रहा है। जो अटेंशन टाइम पीरियड है वो 15 सेकंड का हो चुका है, वो भी कम होते जा रहा है हर दिन। एंड आप उस टाइम में इतनी बड़ी वीडियो को एंड तक देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पीठ पे एक थपथपी दे देना, क्योंकि यू डिज़र्व दैट। एंड मे बी आज आपका टाइम नहीं आया होगा, बट आई नो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो सून आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। मेरे तरफ से यही आप लोग के लिए दुआ रहेंगी कि आप अपने लाइफ में और भी सक्सेस होते रहो। इसीलिए कीप वर्किंग हार्ड, स्मार्ट वर्क करो, सीखते रहो, लर्निंग पे फोकस करो, तो आप हमेशा जीतते रहोगे। एंड अगर हारोगे भी तो आपको पता होगा कि ये हार नहीं है, ये बस एक स्टेपिंग स्टोन है जिससे आप और सीखोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गलतियाँ करते उतना ही बेटर हम और बनते जाते हैं। ओके, लाइफ में हार्ड टाइम भी आएंगे, तो उन हार्ड टाइम में ही आपको चॉइस मिलती है, या तो उस हार्ड टाइम को ये बोल के जी लो कि मेरी लाइफ ही ख़राब है, या उन हार्ड टाइम्स को ये बोल के जी लो कि ये हार्ड टाइम्स मुझे आए क्योंकि मैं ही था जो इसे ओवरकम कर सकता था। अभी पर्सनली मेरी लाइफ में जो हार्ड टाइम चल रहे हैं, मे बी बातों से या इतना लगता नहीं होगा, बट एक्चुअली काफ़ी हार्ड टाइम हमारी लाइफ में भी है। बट मैं यही मान के चलता हूँ कि जब भी एक इंसान को हार्ड टाइम आते हैं तो वो उसे ग्रो करने का एक मौका देते। आप अपने हार्ड टाइम में जितना ग्रो करते हो आप पूरी लाइफ में उतना ग्रो नहीं करोगे अगर हार्ड टाइम नहीं आते। तो अपने हार्ड टाइम को ग्रोथ के माइंडसेट से लेके चलो। ओके, एंड गाइस, बाकी जो चीज़ें भी करते हो आप लाइफ में एक बैलेंस रखो एंड ट्राई करो कि फिटनेस को, एक अच्छी डाइट को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करो। मे बी आई नो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने समझने में कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीते, बट एक बार सोच के देखो कि आपकी बॉडी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब फाइनेंशियली आप समझते हो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। इमोशनली चीज़ें हम जब हार्ड टाइम आता है तब समझते कितनी इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस को हैंडल करना। बट हेल्थ एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक उसके लिए कुछ करते ही नहीं है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कोई भी फिटनेस अपनी लाइफ में लाओ, रनिंग जाओ या कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, फुटबॉल वगैरह, टर्फ वगैरह जाओ, या जिम ज्वाइन कर लो, जो भी आप कंफर्टेबल हो, बट एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो एंड उस पर भी फोकस रखो। अपनी डाइट को थोड़ी बेटर कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर ख़राब चीज़ छोड़ दो, बट धीरे धीरे ही चेंज आता है। थोड़ी लाइफ को बेटर करोगे आपकी लाइफ धीरे धीरे बहुत बेटर होते जाएंगे। एंड ये सब एक प्रकार का छोटा मोटा एडिक्शन होता है, इसे हल्के से कंट्रोल में रखोगे तो आपकी लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओके, हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए हेल्थ पे भी कोई वीडियो लाऊं, क्योंकि मैं चैनल को ये लेके नहीं चलता हूँ कि यार क्रिप्टो चैनल है, क्या नहीं डालना है, क्या डालना है। ये चैनल को मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो फॉर सम रीज़न्स, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिर्फ फाइनेंस पे ही बात ना करूँ, ओवरऑल भी आपकी लाइफ में अगर मैं कहीं एक अच्छा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ जो मुझे पता है तो डेफिनेटली मैं उस पर भी बात करूँ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये मैं पार्ट अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ यार फाइनेंस एंड बाकी चीज़ पे तो बात कर लिया, बट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हेल्थ है, फिज़िकल फिटनेस है, उस पर भी आप लोग के लिए एक मैसेज ऐड कर देता हूँ। एंड देखो अभी मैं टेलीग्राम में ये मैसेज डाल ही रहा था, जस्ट अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग डन हुई। ओके, तो ये आपको मैसेज अभी तो देख लोगे, मतलब अभी तो रात का टाइम है, बट आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद कि ये वीडियो, मतलब ये मैसेज अभी रिकॉर्ड किया था। वाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।